चला दिया। एक बहुत ही खूबसूरत तोता भी होता है। तोते को देख करके उसका दिल बहुत खुश होता है। दुकानदार से पता चलता है कि ये तोता बोलता भी बहुत अच्छा है। महिला खुशी खुशी उस तोते को अपने साथ घर लेकर के आ जाती है। घर लेकर आ जाने के बाद महिला बहुत कोशिश करती है कि तोता कुछ बोले, पर तोता बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलता। एक दो दिन गुजर जाने के बाद महिला दुकानदार के पास वापस जाती है और कहती है कि आपका दिया हुआ तोता कुछ भी नहीं बोल रहा है। दुकानदार महिला को सलाह देता है कि अगर आप तोते के सामने एक शीशा रख देंगी तो शायद शीशे में खुद को देख के तोता बोलना शुरू कर देगा। दुकानदार की बात मानकर महिला बाजार से एक शीशा खरीद के लाती है और तोते के सामने रख देती है। तोता दिन भर शीशे में देखता तो है पर फिर भी बोलता कुछ नहीं है। अब दुकानदार महिला को सलाह देता है कि आप चिड़ियों के खेलने वाली सीढ़ी ला करके तोते को दें। शायद सीढ़ी पे खेलते उछलते कूदते तोता कुछ बोलना शुरू कर देगा। वो बोलने वाला तोता दिन भर सीढ़ी पे खेलता तो रहता है पर फिर बोलता कुछ नहीं है। कुछ दिन गुजर जाने के बाद महिला दुकानदार की सलाह पे एक झूला लेकर के आ जाती है। तोता दिन भर झूले पे झूलता रहता है पर फिर भी इतना सब कुछ करने के बाद भी कुछ बोलता नहीं है। इसी तरह गुजरते हुए कुछ दिनों के बाद उस तोते का देहांत हो जाता है। महिला बहुत रोती है, उसे बहुत पछतावा होता है इस बात का कि जिस तोते को वो इतने प्यार से अपने घर पे लेके आई उसका देहांत कैसे हो गया, वो क्यों अब उसके साथ नहीं है। वो महिला शिकायत करने के लिए दुकानदार के पास जाती है और कहती है कि कैसा तोता दिया आपने जो कुछ दिन ही मेरे घर पे रहा और उसकी मौत हो गई और उसने कुछ बोला भी नहीं। दुकानदार पूछता है कि क्या तोते ने मरने से पहले कुछ कहा। महिला ने कहा हाँ, मरने से पहले तोते ने सिर्फ इतना ही कहा कि इतना सब कुछ लाने की जगह अगर आप मेरे लिए सिर्फ मेरा खाना लेकर के आ गई होती तो शायद आज मेरी ये हालत नहीं होती। अब इतनी बार घर से बाहर गई, क्या आपको मेरे लिए कुछ खाने पीने की चीजें बाजार में नहीं मिली। आखिर में उस तोते की मौत हो जाती है। दोस्तों इसी तरह एक नया आदमी सेफ शॉप के बिजनेस को फुल ऑफ एक्साइटमेंट, जोश, जुनून और जज्बे के साथ अपने सपनों को पूरा करने के लिए ज्वाइन करता है। और ज्वाइन करने के बाद गलती सिर्फ इतनी हो जाती है कि एक नया व्यक्ति जिसने सेफ शॉप के बिजनेस को ज्वाइन किया वो सारे काम करता है जिस काम को करके उसे अच्छा लगता है। और वो काम क्या होते हैं? अलग अलग लोगों की मोटिवेशनल वीडियो देखना, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए मोटिवेशनल कोट्स को पढ़ना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, व्हाट्सएप या अन्य किसी माध्यम से मोटिवेशनल कोट्स का आदान प्रदान करना, अपने विचारों को दूसरों के साथ में शेयर करना, इंटरनेट पे मौजूद नेटवर्क मार्केटिंग की जानकारी को इकट्ठा करना, नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ी किताबों को पढ़ना और सीखने की कोशिश करना, सिस्टम और कंपनी से जुड़े सभी इवेंट्स का हिस्सा बनना, चाहे वो सक्सेस डे हो, चाहे वो कंपनी का एनिवर्सरी का फंक्शन हो, इवॉल्व हो, ट्रेनिंग्स हो, टीम की मीटिंग्स हो या और कोई इस तरह का फंक्शन, और वहां से कुछ सीखने और समझने की कोशिश करना। ये सारे काम बहुत अच्छे हैं पर इन सभी कामों के बीच में एक काम नहीं हो रहा होता है और वो एक काम है नए प्लान दिखाना। सारे काम हो रहे होते हैं, सारे काम बड़े अच्छे से हो रहे होते हैं पर जो सबसे जरूरी काम है नए प्लान दिखा के नए लोगों को अपनी टीम में लेके आना, सिर्फ ये एक काम नहीं हो रहा होता। जब नए प्लान नहीं होते तो नए लोग टीम में ज्वाइन नहीं करते और नए लोग जब टीम में ज्वाइन नहीं करते तो हमारी ग्रोथ रुक जाती है, हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखना बंद हो जाता है और ऐसे में हमें लगता है कि सब कुछ थम सा गया है, सब कुछ रुक सा गया है। रुका कुछ भी नहीं है, रुका सिर्फ नए प्लान को दिखाना है और नए प्लान ना दिखाने के कारण हम कुछ समय के बाद थमे हुए पानी की तरह हो जाते हैं और हमारा बिजनेस भी थम जाता है। दोस्तों उस महिला ने अपने तोते के लिए सारे अच्छे अच्छे काम किए, सारे बड़े बड़े काम किए पर जो सबसे छोटा और सबसे जरूरी काम था तोते के लिए भोजन का प्रबंध करना, वो उस महिला ने नहीं किया जिस कारण कुछ समय के बाद उस तोते का देहांत हो गया। वैसे ही हमारे बिजनेस में जब नए लोग ज्वाइन करते हैं
तो वो सारे अच्छे काम करते हैं, सारे बड़े बड़े काम करते हैं, सारे जरूरी काम करते हैं, लेकिन जो सबसे छोटा और सबसे जरूरी काम है, सिर्फ वो एक काम नहीं करते हैं, और वो काम है नए लोगों को प्लान दिखाना। और उसी कारण एक दिन ऐसा होता है कि उनके भी सपनों की मौत हो जाती है। इसलिए दोस्तों, आप सबसे मेरा निवेदन है कि आज के बाद प्लान दिखाइए, ये सबसे जरूरी काम है। आप जितने ज्यादा प्लान दिखाएंगे, उतने ज्यादा नए लोग आपकी टीम में ज्वाइन करेंगे, और जितने ज्यादा नए लोग आपकी टीम में आएंगे, उतनी ज्यादा तेज रफ्तार से आप इस बिजनेस में, इस प्लेटफॉर्म के साथ आगे बढ़ेंगे। क्या समझ में आई सर? तो भाई साहब कुछ बताओ ओपिनियन। भाई ज्यादा लोगों को मिलो और प्लान दिखाओ। क्या समझ में आया गुरु जी? हमारे साथ एक समझ में आया कि भाई ज्यादा प्लान दिखाओ। बताओ, कोई जल्दी जल्दी ओपिनियन दे दो फटाफट। हाँ जी मैडम, आपको क्या समझ में आया? सर वही है, फंक्शन मीटिंग अटेंड करते हैं, हर चीज करते हैं, लेकिन प्लान नहीं करते। तो वही चीज है, मेन प्लान है। तो मरना ही है। सबसे छोटी चीज है प्लान। जब वही वाली बात है, जब हम नया पौधा अगर नहीं वो करेंगे, मतलब तो आगे फिर ग्रोथ ही नहीं करेगा फिर। चलो, और जी साहब आप एक तो ऐसे हाथ रख के नहीं बैठना भाई, वो साइंस कहता है ये बंद हो जाता है, ठीक है? ये बंद हो गया तो फिर हम डाल लेंगे। पहले मैं करती थी। ऐसे तो बैठना ही नहीं है। साइंस ये कहता है कि हमारे ये क्या है ना, ऐसे करते ढक्कन बंद हो जाता है। अच्छा, बोतल बंद है तो उसमें कितना कुछ भी डालेंगे तो वो जाएगा क्या? बाहर ही रह जाएगा। तो और क्या समझ में आई? तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि प्लान पे फोकस करेंगे, ठीक है? और आज मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली होने से हमारे योगी साहब और रवि साहब, हमारे दिल्ली सिस्टम के सीनियर लीडर हैं, भरत साहब हमारे, क्योंकि आज एकदम बिल्कुल प्रयास के साथ में, और आज हम एकदम दिल्ली सिस्टम के हेडक्वार्टर में बैठे हुए हैं। और आज हम लोग एक प्रतिज्ञा लेते हैं, कोई नहीं, बैठ जाओ जहाँ बैठ गए, कि एक चीज अभी हम लोग को रिक्वायरमेंट की जरूरत है, जिसका आप लोगों ने वीडियो देखा। सारे जितने भी यहाँ पर लीडर बैठे हैं, सारे अभी हमारे साहब में नया है ज्वाइनिंग, इनके छोड़ के सभी लोगों को प्लान दिखाने आता है, सबके पास में प्लान खुल रहा है। बिजनेस साथियों, देखो क्या होता है कि बिजनेस में कितना हम जानकारी है, कितना जानते हैं, उससे कोई लेना नहीं। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज, एक व्यक्ति प्लान के धुआं उठाएगा ना, तो उसका बिजनेस में धुआं उठ जाएगा। प्लान खुद दे और अपने टीम से दिलवाए। बाकी तोता कितना ही बढ़िया है, कितना ही पढ़ा लिखा है, कुछ भी ला के दो, खेलने को देख लो, लास्ट में तोते की मौत हो जाएगी, प्लान नहीं होगी तो। समझ रहे हो? बाकी कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ प्लान दिखा रहे हो, तो आपके नेटवर्क में बिल्कुल एक दो मिनट का और वीडियो में दिखाऊंगा, उसका इंपॉर्टेंट क्या है। विकास बिंदास के वीडियो है, जब वो ज्वाइनिंग किया था जोधपुर के अंदर, तो श्रीनगर में किलो फोर्स में गया था। किलो फोर्स एक है जगह जो फौजी उनको पता है, श्रीनगर के अंदर, और वहाँ INT के CO का रनर होते हुए भी 1 महीना में 85 रिडिकुलस कर दिया था। और हम लोग को क्या है कि अपनी यूनिट में रहते तो हमें डर लगता है बताने में, खासकर फौजी भाइयों को यही तकलीफ है, ये लोग क्या कहेंगे। आज तक किसी कोर्ट मार्शल हुआ क्या? मेरे को तो नहीं हुआ, मैं जोधपुर में खूब किया, मेरे को तो बहुत लोगों के पास पेशी हुआ, आज तक कहाँ कुछ हुआ। जिन्होंने डर के रह गया वो आज भी वैसे ही है। तो हमें सबसे बड़ी चीज क्या है, दूसरी चीज अपने पास में क्या है कि प्लान। तो आज ट्रेनिंग जो सेशन शुरू हो रहा है, इसका सबसे बड़ा मोटो क्या लेके जाना है? प्लान। अब हम लोग अगर देखा जाए तो करीब मेरे मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लोग हो रहे हैं, 13 14 लोग हो रहे हैं, 5-7 लोग और भी नहीं आएंगे। मान के चलते हैं 15 लोग भी हमारे प्योर दिल्ली सिस्टम का यहाँ पर है लीडर। कितने? और सिस्टम बोलता है कि 5 प्लान का डोज, सफलता का रोज। 5 प्लान अगर हम देते हैं तो सफलता रोज होते हैं। अगर 5 नहीं हम देते हैं, अगर पार्ट टाइम हो साहब, फौजी आदमी है, तो 2 लोगों को तो हम पकड़ ही सकते हैं। 2 टांग पे घूमने वाला 2 लोगों को जोड़ना है, 2 हाथ वाला को 2 हाथ से प्लान दिखाना है, तो 2 प्लान तो दिखा ही सकते हैं। तो 30 प्लान अगर हम लोग दिखाएं, क्या दिखाएं? 30। 24 साल कंपनी के चलते हो गया। डिफेंडर जैसे गाड़ियां 1.5-2 करोड़ की गाड़ियां घूम रही है सेक्सो में। हजारों लाखों फौजी आदमी हमारे जैसे लोग कामयाब होकर दिखाएं। 30 प्लान अगर हो तो दिल्ली के अंदर अगर हम बात करते हैं तो सिस्टम के द्वारा, देखो सिस्टम के द्वारा हम अंदर डालते हैं, सिस्टम से अंदर डालेंगे। सिस्टम से डालना क्या है? जैसे एक अंडा होता है, मुर्गी का अंडा होता है सर, अब उसको मार्केट से लाए, 8 रुपये में भी आजकल दे रहा है, ठीक है, और उसको तोड़े चम्मच से, चाकू से जबरदस्ती, और उसको तावे पर ठाल दिए, तो क्या बनेगा? और 1 टाइम का वो एक्सनैक्स या थोड़ा सा भोजन में काम आएगा। लेकिन अगर उसको सिस्टम से तोड़ेंगे
अब सिस्टम का मतलब मुर्गी उस पर बैठेगी 30 दिन 32 दिन जो भी उसका प्रोसेस होता है उसमें से एक चूजा निकलता है, और उससे बताओ साहब आपके हजारों लाखों चूजा तैयार हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो हम ऐसे डीडियाँ हमारे पास में आती है तो विदाउट सिस्टम लेके आते हैं, जैसे कोई भागवत गीता, किसी को ट्रायंगल, वो जरूरी है, वो टारगेट जीतने के लिए, सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए, बड़े चेक बनाने के लिए, हुआ गाँव मचाने के लिए। लेकिन अगर 30 प्लान से 3 प्लान पर भी एक डीडियाँ आता है तो आप कितने डीडी आ सकता है? 10 डीडी आ सकता है। तो अभी हमें ये सोचने वाली बात है कि हम लोग जितने भी तकरीबन सीनियर लीडर हैं, 6 महीना से तकरीबन सबका हो गया, मैं देख रहा हूँ साहब एक साहब नए लग रहे हैं, तो 10 डीडी अगर दिल्ली सिस्टम में आए तो कितनी डीडी आ सकती है? 150 और 150 डीडी आएगी तो विजेता टीम में हम नंबर 1 रहेंगे कि नहीं रहेंगे? yes! और दिल्ली सिस्टम आज तक की हिस्ट्री है कि नंबर 1 पे ही रही है। दिल्ली सिस्टम के सामने न तो किसी की चली है, न चू चा पू जितने भी आजकल चल रही है ना पैनल पे, किसी की भी नहीं चल रही है। मेरा रिकॉर्ड है 2012 दिसंबर में मैं यहाँ पर सागरपुर के अंदर आया था, अम्बाला में मेरी मिसेज थी, और 2 शिफ्ट में वेन्यू चलता था मेडिको हाउस में। किसमें साहब? 2 शिफ्ट में। एक शिफ्ट में तो लोड ही नहीं लेती थी, 250-300 होते थे, समझ रहे हो। और 5 बजे सीखो सिखाओ हम पीटी से पहले आर्मी वाला करते थे, 28 से 30 लोग आते थे, और 3 जगह हेडक्वार्टर बना दिए थे सीखो सिखाओ में। शंकर बिहार में बना दिए थे, पीरू बिहार में बना दिए थे, और एक हमारे सागरपुर में था, 3 जगह। तो हम सबको अभी सबसे मेन मुद्दे की बात है कितने प्लान। क्या करना है साहब? अब ये केवल हमारे ड्यूटी साहब का अगर चाहेंगे तो ड्यूटी साहब के ही इच्छा से जाएगी, लेकिन हम सब ड्यूटी साहब की तरह, अनिल साहब की तरह अगर इच्छा जता दें तो बताओ 10 डीडी के हिसाब से अगर 300 सेल आएगी तो 300 सेल में से हो सकता है कि किसी के महीने के 100 सेल पड़ेगा हिस्से में, किसी को 150 पड़ेगा, किसी को 200 पड़ेगा, किसी को 50 पड़ेगा, किसी का 10 पड़ेगा। आज साहब ज्वाइन की इनकी भी तो हिस्से में 5 पड़ जाएगी, क्यों साहब? पड़ेगी नहीं पड़ेगी? तब बिजनेस 300 सेल जाएगी तो बिजनेस कितना बढ़िया रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा। तकरीबन 3 लाख समथिंग चेक बनेगी, 2 लाख तो पक्का बनेगी, कैपिंग तो आ जाएगी। तो हम लोगों को एक ही काम करना है सर। मैं भी पूरे देख रहा हूँ सिस्टम में चारों तरफ सारे लोग साथ में, कोरोना के बाद में हमने सारा चीज कर दी है और यही वाला बंद कर दिया है। बाकी तिगरमबाजी इधर उधर कर कुर तो करना, इससे मेरे से ज्यादा किसी का एक्सपीरियंस नहीं है। एक आदमी से मैं 32 डीडी भी लिया हूँ, 30 डीडी भी लिया हूँ, 2.5 लाख रुपए से ज्वाइनिंग किया हूँ, समझ रहे हो। वो सेल होता है फ्रेशर लेवल पर। 7 थाईलैंड भी हमने करवाया हमारी टीम से, जब मैं फ्रेशर था सर तो 7 टारगेट हमने थाईलैंड के करवा दिए, समझ रहे हो सर। और करीब मेरे को 10-11 महीने भी नहीं होते मैं बैगनार गाड़ी लेके आ गया था, मेरे को पता ही नहीं था। अनाड़ी आदमी थे, फौजी आदमी के तनख्वाह बताओ 11-12 में कितना था? 20-25-30 हज़ार रुपया था, हिम्मत ही नहीं होता था। तो ये सारे चीजें हो जरूरी है, सारे चीजें जरूरी। लेकिन मेरे जहां तक मानना है कि सिस्टम के द्वारा अगर हम किसी व्यक्ति को लाते हैं तो वही नागल बनता है, वही सुनहरीलाल बनता है, वही त्यागी बनता है, वही विकास दास बनता है, वही माधव जी बनते हैं, वही देवेंद्र शर्मा बनता है, वही योगेश यादव बनता है। तो हम लोग के आज के मुट्ठी बांधना है कि अगर हम 10 डीडी अगर निकाल रहे हैं तो कम से कम 5 तो सिस्टम से आना चाहिए, 3 तो सिस्टम से आना चाहिए, 2 तो सिस्टम से आना चाहिए, 1 तो आए सिस्टम से। जैसे साहब हमारे सिस्टम से आए, साहब के लिए जोरदार था। तो साहब सिस्टम से आए हैं तभी तो सिस्टम पे हैं, और जो सिस्टम से आए सिस्टम पे है ही नहीं। ट्रायंगल करके ये जरूरी है, ये तो बहुत जरूरी है। ये क्या है? क्योंकि जीतो कैसे, जीतने के लिए जरूरी होता है ना सर। एक बार जीतने के लिए जरूरी होती है व्यवस्था करके। जैसे मान लो कि एक बार आदमी घर बना लेता है, लोन लेके, पैसा लेके, कर्जा लेके, हितनाता रिलेशन द्वारा सब करके धीरे धीरे इसको पैसा चुका लेता है, इसको बोलते हैं जुगाड़। और एक आदमी है कि उस लायक बन जाए 4 लाख 5 लाख रुपए उसको महीने के आ रहा है, फिर घर में काम लगा दे, तब फिर बढ़िया बढ़ रहा है, कोई टेंशन नहीं रहेगी। तो जुगाड़ वाला घर में तो फिर टेंशन बाद में भी रहेगी। आपने देखा हो बहुत सारे नौकरी वाले 40 लाख 45-45 लाख के फ्लैट यहाँ ले रहे हैं, किस्त चुका रहे हैं। अब उनको नौकरी छोड़ने की बात आई कि डिसीजन के तो कांप जाएंगे, अफसर उनको बोलेगा तो थरथरा जाएंगे, क्योंकि उसको पहले ही लोन ले रखा है, घबरा के नौकरी कर रहे हैं, डर के नौकरी कर रहे हैं। लेकिन मैं जब करता था उस समय मैं लव लेटर साथ में रखता था, बोला साहब बोलियो मत, ले लो आप। अभी तो 7 साल में आ गया, मेरे को सीओ बोल दिया था, बोला कि साहब मेरे को उतना जरूरत नहीं है, मैं लेके घूमता हूँ, साइन कर दो, मैं तो बता रहा हूँ। बोला इसको मत, आंडी हो गया, इसको मत बोल, क्योंकि अपने कोई ऐसी चीजें लॉयल्टी वाला चीजें पंगा ही नहीं रखा था। तो हमें क्या करना है? 10 डीडी डेली। क्या है? 10 तो कम से कम जाना चाहिए सर। 10 नहीं जा रहा है, इतने तगड़े तगड़े हम लोग कमांडो हैं,
तो 10 DD का तो मिशन होना चाहिए था। 10 DD जाएगी तब हमारी विजेता टीम पे दिल्ली सिस्टम का कमांडो टाइगर टीम का कमांडो का नाम आएगा। क्या आएगा? कमांडो का नाम आएगा। और 10 DD जाने लगेगी, जितने भी दिल्ली में काम करें सारे कमांडो। ये नहीं सोचे कि यार हमारी वाले का नाम ले, आजकल दुनिया भर के ले लेते हैं। तो ये तो बात है, दादा परदादा सब हमारी एक पूर्वज तो एक ही है। तो कई एक बार हो जाता है हम लोग मल्टी सिस्टम में काम करते हैं, तो दिल्ली में आ गए तो इसका मतलब क्या हो? कमांडो। और कमांडो हमेशा एक एग्जाम्पल के लिए दिया जाता है। 2 टारगेट हुआ है दिल्ली से, बहुत बहुत बधाई हो। और इसको 1 0 बढ़ा देना है, 20 पे ले जाना है। 20 पे ले जाने के लिए क्या करना है कि हमें प्लान करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्लान। तो आज हम कुछ बातें कर लेते हैं। हमें तो कुछ ज़्यादा आता नहीं है, लेकिन मैं जो सीखा हूँ समझा हूँ गुरुदेव के माध्यम से, श्री राजवंश नागल साहब के माध्यम से। अब मेरा सौभाग्य है कि मैं सर के साथ में यूनिट में था और सर के साथ ही में रहा हूँ। काम नहीं कर रहा है क्या चार्जर वाला? लगा हुआ है, लगा हुआ है। ये बत्ती क्यों नहीं जल रहा है? चल रही है ना, दिख रही नहीं खराब। ये जल रही लाल है। यहाँ भी जलता था बुल्लू है ना? ये फिर पकड़ लेगा। कर नहीं रहा है साहब। और दूसरे में जय हो शंकर भगवान, माफ करिए, आपका निकाल दिया, मैं अपने डाल रहा हूँ। अभी जल गया ना? शंकर भगवान जी को जला देंगे, मत टेंशन। इसको जला, चलो उसको भी दबाना सर, वो बंद हो गया। उसको भी दबाना। हाँ हो गया। दिख रहा है सभी लोगों को? यहाँ रखे नहीं दिख रहा है सर, दिख रहा है, दिख रहा है ना ग्रेड? हो गया साहब। इसको ऐसे थोड़ा सा ऐसे सीधा कर दो सर। यस। और कुछ ऊंचा रख देंगे कुछ इस पे? नहीं ठीक है सर, ठीक है। हाँ। चलो तो आप सभी का स्वागत है। बैठ जाओ। नहीं बैठने से मजा नहीं आएगा यार। फीलिंग नहीं आएगी, फीलिंग। बैठने से आदमी मोटिवेट नहीं होता है। कहो तो इस पर ऊंचा हो जाएगा आप। ना दिख रही है। नहीं गेट से बढ़िया दिख रहा है। बस आगे। चलो तो बहुत स्वागत है आप सभी का। आज फ्राइडे के दिन हम लोग मिले हैं और हफ्ता में एक दिन इसलिए रखा जाता है। क्या हुआ सर? लूज हो गया तो वो लूज है वहाँ से। चलो मैं कर दूंगा उसको तो। हाँ उधर ही बैठ जाओ। ठीक है। चलो कोई नहीं हो गया। अरे नहीं प्रकाश जी आप ही ना बैठो। लग गया हो गया। अरे इतना तो चल ही जाएगा। तो ये तो लास्ट में कोई दिक्कत ना करे इसलिए लगा के रखते हैं, इतना तो चल ही जाएगा। तो आज जैसे फ्राइडे का दिन है, फ्राइडे में ट्रेनिंग क्यों रखा जाता है? ट्रेनिंग जो कोई ऐसा संस्था नहीं जिसमें ट्रेनिंग, बिना ट्रेनिंग के कुछ होता है क्या? बताओ। नहीं, बिना एक भी काम बताओ सर, बिना ट्रेनिंग के। होम गार्ड की भी ट्रेनिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आर्मी की होती है, बीएसएफ की होती है, नेवी की होती है, हर चीज की ट्रेनिंग होती है। और ये सब में कौन जाते हैं? रिस्पॉन्स हो ना, लोग ही तो जा रहे हैं। और जैसे जिस संस्था में जाते हैं वैसा उनकी चाल हो जाती है, एक्शन हो जाती है, बॉडी लैंग्वेज होती है, बातचीत हो जाती है। तो आप अपने टीम को आर्मी दे रहे हो, कमांडो दे रहे हो या होम गार्ड बना रहे हो, आपके ऊपर है। कमांडो। आदमी भर्ती कहाँ से ली जा रही है? लोग नीचे से ही ली जाती है। सभी संस्था में देखना, 2 भाई है, एक भाई चला गया मान लो एनएजी कमांडो में, साहब आप बताना, और एक होम गार्ड में चला गया, एक ही दिन ड्यूटी ज्वाइन किया। दोनों का ढांचा कैसा रहेगा? कारण वर्दी तो दोनों पहना है, शेप शॉप पे भी डेली लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन एक होम गार्ड वाला एटीट्यूड से ज्वाइन करवा रहा है और एक कमांडो वाला एटीट्यूड रख रहा है। और कमांडो वाला तो तीर पार एकदम दाग करके एकदम करे, कैपिंग ठोकेगा 2 साल में, क्या करेगा? और होम गार्ड वाला बोले कोई जुड़ ही नहीं रहा है, चेक तो बन ही नहीं रहा है। कंपनी में डाउट देखेगा, इसमें देखेगा, उसमें देखेगा। जिस दीपक दुनिया को रोशनी देता है, नीचे ही नीचे उसका अंधेरा दिखता है, बोले मैं ही उजाला नहीं, उसको शक है। अरे तो इंतजार तो कर यार, इंतजार करना पड़ेगा। कैंडल जलाते हैं ना तो लास्ट में उसको उजाला लगता है, धीरे धीरे पगलते उसको उजाला हो जाता है। क्या होता है? नमस्ते जी, नमस्ते। तो धीरे धीरे उसको उजाला हो जाएगा। तो हम अपनी टीम को क्या करना है सर? कमांडो वाला देना है। बीएसएफ के देखो तो बीएसएफ वाला होगा, सीआरपी के देखो तो सीआरपी वाला होगा, नेवी वाला देखो तो नेवी वाला होगा, टीचर वाला देखो ट्रेनिंग तो टीचर वाला होगा, कारपोरेट वाला दोगे तो 2 उंगली से हाथ मिलाएंगे, बोलेंगे गुड मॉर्निंग, कैसे हैं, हाउ आर यू। और कमांडो वाला दोगे तो पूरे पंजा देगा एकदम बाज की तरह, बोला गुड मॉर्निंग सर। तो अपना एटीट्यूड कैसा है वैसे ही आपकी टीम जुड़ेगी। समस्या प्लान में नहीं है, कंपनी में नहीं है। समस्या किस में है? हमारे खुद के अंदर। हाँ, तो ढीले बन के हमें नहीं रहा। किस में है? कमांडो टाइगर टीम है। किस में है? कमांडो में है। तो ये तो बातें समझ में आ गई कि लोगों की टीम जो आ रही है उनकी उफान क्यों नहीं मर रही है? ट्रेनिंग वाला एटीट्यूड। होम गार्ड वाला एटीट्यूड लेके चल रहे हैं। भर्ती तो एक ही जगह से सब करती है, भारत सरकार एक ही जगह से सबको उठाती है।
लेकिन एक तो एकदम 30-40 की स्पीड में भी ठर्रा करती है, एक को तो बोल दो तो वहीं पे पता नहीं क्या हो जाता है। कारण अपना अपना अरे माइंड सेट ही नहीं हुआ सर, उसका माइंड सेट होमगार्ड के कैसे दिया जाता है? ठीक है यार, थोड़ा सा वकील बुकिंग कर लेगा तो, लेकिन कमांडो को उसे वकील पीटी होता है क्या? विशिल मारते हैं, कूद जंप लगा, क्या होता है? जंप लगा और भाग। समझ रहे हो सर? तो ये चीजें जो नोट करना सिस्टम में जो आ गए, तो लोग हमारे साथ में अभी लोगों को 50-60 रुपए तनख्वाह हो गई है, तो लोग मोटिवेट कैसे होंगे? बड़े बड़े धुआंधार चेक मारने से होगा। और धुआंधार चेक मारते हैं कैसे? टारगेट जितवाने। और टारगेट जितवाने के लिए जैसे प्यार और जंग में सब जाहिर है ना, वैसे टारगेट जीतने के लिए सब कुछ जाहिर है। 2, 3, 4, 5 बार तो धुआंधार टारगेट फाइट करो, उसके लिए कुछ भी करना पड़े। क्या है? कुछ भी करना। तब अपनी जो स्टेटस से ऊपर निकल गया होगा तो लोग जुड़ते हैं, क्योंकि ये मेरा पुराना एक्सपीरियंस है। मैं कोनार कैंटीन में कंटिन्यूस था, फौज में नौकरी कर रहा था, कैंटीन से ही पैसा, फिर उसके बाद फौज से ही पैसा, और सेफ शॉप में 17,000, 18,000, 20,000। मेरे पास ITR रखा हुआ है, देख भी सकते हो। फ्रेशर लेवल पे इसमें वीकली चेक है, जब सिर्फ कंपनी से वो कोट पेंट देती थी। कितने देती थी? कोट पेंट। तो हिम्मत ही नहीं होता 7 साल में विदाउट पेंशन नौकरी छोड़ने का, किसी का हिम्मत होता क्या? होता ही नहीं। तो इसका कारण यही है कि थोड़ा सा हम लोगों को उस माइंडसेट से बाहर निकलना पड़ेगा। ये बिजनेस हुआ मार्केट, ठीक है सर? yes, तो आप सभी का स्वागत है, बैठिए सर। संतोष साहब आप भी बैठ जाओ, कुछ नहीं है। ये हमारे सारे के सारे कमांडो टीम के दमदार, विजेता टीम के दमदार हमारे डायमंड लीडर हैं। कहीं ना कहीं हमारे सभी के सभी अपलाइन में आते हैं, आप इसमें देख सकते हो। डोडी साहब भी हमारे देख लो इधर हैं, अनिल साहब भी हैं, सभी हमारे जितने भी हमारे सीनियर लोग हैं जिन्होंने हमें बिजनेस को लेके आया, सिखाया, समझाया, उनके साथ में मिलकर हम काम कर रहे हैं, वो सारे लोग इसके अंदर हैं। इनसे आपका संपर्क बना कर रखना है। क्या करना है? संपर्क। तो एक बार क्या करते हैं कि बिजली तो प्रॉपर चाहते हैं घर में, लेकिन बीच में या तो ऑफ करके रखते हैं स्विच, या कनेक्शन ही कट कर देते हैं। वीर साहब के लिए जोरदार साहब को कुर्सी दो भाई। तो आप बैठो, एक भी निकाल लो ना सर। कोई नहीं, उधर स्टूल और नहीं है क्या? कोई नहीं करो। चलो हम चालू रखें ना अपना, चालू रखें। चलो क्योंकि टाइम अभी हो जाएगा, 8 बज गया सर, ठीक है? 1 घंटा लगेगा, अभी 9 बजेगा तो हो रहा है अपने पास। हाँ, तो मेरा पर्पज यही था कि हम दिल्ली को टॉप पर बनाने के लिए तो हमें एटीट्यूड क्या रखना पड़ेगा? पॉजिटिव, कमांडो वाला, एकदम धुआंधार। हम सब जो भी टीम में नए आ रहे हैं ना, उनको तो बस ज्वाइन किया, लिस्ट बनाओ और धुआंधार बैटिंग, ठीक? ये हमारे सारे सीनियर लीडर हैं। वेलकम ऑल ऑफ यू, आपका स्वागत है। देखो यहाँ पर सक्सेस सपोर्ट सिस्टम आपने देखा होगा, कंपनी का नाम सेफ शॉप, ये सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। अलग अलग टीम है, कमांडो टीम है, सारे टीम लिखी हुई है। देखो जीवन में हर इंसान सक्सेस होना चाहता है। हम लोग ज्वाइन हुए हैं 8 बजे यहाँ ठंडे में बैठे हुए, साहब सफल होना चाहते हैं? सक्सेस होना चाहते हैं। अब सफलता हर इंसान चाहता है, लेकिन सक्सेस मिलता क्यों नहीं है? 2 कारण से नहीं मिलता है। पहला कारण एक तो उसको सपोर्ट नहीं मिलता है इसी फील्ड में। एक बच्चा अच्छा पढ़ना चाहे, लेकिन माँ बाप उसके लिए कोचिंग प्रोवाइड करना, फीस प्रोवाइड करना, उस तरीका की व्यवस्था प्रोवाइड करता है, तो अच्छा पढ़ पाएगा। क्यों साहब नया है, साहब सुनना आपका मिलन साहब, सही बोला नहीं बोला? तो सक्सेस तो चाह रहा है बच्चा, लेकिन सपोर्ट उसको करना पड़ेगा पेरेंट्स को। अच्छा, सपोर्ट मिल गया तो एक सिस्टम भी चाहिए ना उसको कामयाब होने, कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट में, कौन सा टीचर में। तो हम सब भी सफल होना चाहते हैं, और सफलता से सब में सफलता का मतलब क्या होता है? पर वीक आपका चेक बनना चाहिए, टारगेट जितना चाहिए, और हर प्रोग्राम हो, चाहे जूम हो, चाहे फ्राइडे ट्रेनिंग हो या संडे प्लान हो, आपका स्टेज पे नाम, आपका अपलाइन, जो भी यहाँ पे बैठा हुआ है, जो भी यहाँ से बात कर रहा है, आप लोग में से भी बात करते हैं, वो आपका नाम ले एग्जाम्पल में। इसका मतलब क्या है कि आप सफल हैं। यहाँ ये नहीं है कि आप डायमंड बन गए, डबल डायमंड बन गए, ट्रिपल डायमंड बन गए, बिजनेस बन गए, मरगड़ी बन गए, बड़े बड़े कार लेके, वो सब आती है। लेकिन सक्सेस का मतलब क्या है कि कोई भी लीडर यहाँ खड़ा हो जाए, आपसे भी कोई खड़ा हो जाए, तो उसका मजबूरी में आपका नाम लेना ही पड़े। इसका मतलब कि आप इस बिजनेस में सफल हैं। तो ऐसा वाला देह अंदर से लेके चलना पड़ेगा। क्यों जी? यस। आपको मैंने 1-2 बार वहाँ देखा था फंक्शन में, तो मैं काफी मोटिवेट हो गया। नागल साहब कोडी में बोला कि सर ये बंदा दिल्ली के है तो सब पार देगा, ऐसे मेरा विचार आया था। क्यों? क्योंकि आपका एक्शन देख के, और नाम ले रहे थे स्टेज पे, लोग ले रहे थे, नहीं ले रहे थे। तो यही सफलता है। ये सफलता ये नहीं है कि हम आज ज्वाइन किया हो कैसे मैं यहाँ पर तुरंत कार लेके आ जाएगा, चाहे बड़े बड़े चीजें कर देगा। लेकिन अगर गोल्ड मेडल कर देता है
और अनिल साहब आते हैं, रोहित साहब आते हैं, चाहे नागल साहब, कोई भी लीडर यहाँ पर खड़ा होगा, चाहे जूम पे कहीं भी हो, चाहे वीर साहब ही हमारे हैं, और उसका नाम लेना है, इसका मतलब वो सफल है। क्या है? सफलता के पहचान नहीं है हमारे इस बिजनेस में। क्या है? सफलता के पहचान नहीं है। जैसे बच्चा पढ़ता है तो अच्छा मार्क्स लेकर आता है, नौकरी कहाँ जाएगा, किस लेवल पे लगेगा, वो बात की बात है, वो संपूर्ण सफलता होती है। लेकिन अगर पढ़ने जा रहा है और 10th का परीक्षा में उसका मार्क्स ढंग के नहीं आ रहा, तो कहाँ सफल हो रहा है? तो हमें क्या करना है, ये भी थोड़ा सा पॉइंट पे हाईलाइट करो। कमांडो वाला एटीट्यूड होना चाहिए, सक्सेस हमें परवीक लेना चाहिए। ठीक है साहब? चलो सर, उसके बाद आज का दिन जो है हम सबके जिंदगी में बहुत ही बढ़िया दिन है। क्यों दिन है बढ़िया, महत्वपूर्ण दिन है? क्योंकि बहुत सारे लोगों के इस बिजनेस में आते हैं। हम लोग जो भी बिजनेस में बात करते हैं तो हम नेगेटिव समाज से मिलते हैं। अब कोई देते ही बोलता है कि हम तैयार है, बिल्कुल फार्म भरो जिला कर रहे हैं, हम ज्यादातर ना सुनते हैं। क्या कुछ है ना। और आज फ्राइडे का ट्रेनिंग इसलिए रखा जाता है कि हम लोग एक जगह बैठे और रिचार्ज करें, और हर चीज का रिचार्ज होता है, चार्ज होता है, मोबाइल रिचार्ज होता है, बैटरी डिस्चार्ज होती है, तो हम सब चीज को रिचार्ज करते हैं, फिल करते हैं, ऑटो फिल करते रहते हैं। पेट्रोल गाड़ी चलाते हैं उसको भी स्टेशन पर जाके बढ़ाते ही नहीं बढ़ाते साहब। और आदमी आ जाता है तो सोचता है कि इसे यहाँ पर हमने ज्वाइन कर लिया, 10-12 हजार का शॉपिंग कर लिया, हमारा चेक ही के लिए आ रहा है, तो उसको ये देखो ना कि इसे रिचार्ज रिचार्ज कब किया उसने, और चार्ज अपने आप को कब किया। तो ये दोनों प्रोसीजर का होना भी जरूरी है। ये हमारे फ्राइडे के ट्रेनिंग में वेलकम साहब, स्वागत है। ये दोनों प्रोसीजर हमारे को होना बहुत जरूरी है। कर सकते हैं? तो कारण क्या है कि अब जैसे मान लो कि एक बार की बात क्या है, मैं कहानी के माध्यम से सुनाता हूँ। एक बार की बात क्या है कि एक लड़का था, वो नौकरी मांगने के लिए गया एक सेठ जी के पास, और सेठ जी ने बोला कि ठीक है भाई दे देंगे, तो जितने पेड़ काटेगा ना उसके हिसाब से आपको पैसे दूंगा, मैंने 500 रुपये दूंगा। और पहला दिन गया 7-8 पेड़ एकदम जोश जोश में काट दिया, तो उसको बढ़िया रकम मिल गया। दूसरा दिन गया तो 3-4 पेड़ काटा, तीसरा दिन गया तो 1-2 पे लगे, चौथा दिन गया तो एक, पांचवा दिन उससे कट ही नहीं रहा है। तो उसने एक फोल्ड कर रहा था, क्या कर रहा था, अपनी कुल्हाड़ी में धार नहीं लगा रहा, धार नहीं मारा, धार होता है ना कुल्हाड़ी में। हम जब बिजनेस में आ जाते हैं सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन अपना धार भी नहीं लगाते हैं। धार के मतलब आपको शुरुआती में FIM होता है, टूल दिया जाता है, प्रगति पत्र किताब पढ़ने की बात होती है, हम पढ़ते ही नहीं, मीटिंग जूम पे होती है, हम उसमें आते नहीं, अपलाइन से बात होती है, हम करते नहीं, तो ये हमारा धार लगता है। क्या होता है सर? धार। तो धार लगाना है। जब भी हम बात करें, एक मिनट, जब भी हम बात करें अपने बिजनेस की शुरुआत भी करें और ओपनिंग भी करते, किससे करें? मिशन के साथ में करें। हर आदमी का अपना अपना मिशन होता है, हर लेवल पे अपना अपना मिशन होता है, हर लेवल के लोगों का मिशन होता है। आपका मिशन क्या है? क्योंकि लोग हमारे बिजनेस से कम आपके मिशन से ज्यादा जुड़ते हैं। किससे जुड़ते हैं? मिशन से। क्योंकि नागल साहब भी नौकरी कर रहे थे, हम भी नौकरी करते, दोनों आर्मी में थे, क्यों नागल साहब के साथ जुड़ते हैं? क्योंकि उनका एक मिशन था। जाते ही हाथ मिलाते ही बात करते थे, धुआंधार बैटिंग करते, ये कर देंगे, वो कर देंगे, स्कूल बनाएंगे, ट्रक बनाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मेरे को लगा यार कहीं मैं पीछे तो नहीं रहूंगा, मैं भी फौजी आदमी, मैं तो इतने सोच ही नहीं रहा हूँ, मेरे इतना तनख्वाह लेने वाला आदमी, मेरे इतना एटीट्यूड वाला आदमी ऐसे कैसे कर रहा है? तो आदमी को लगता है नहीं लगता है सर? आप मान लो कि आर्मी में हो सर, और आप उससे 10 गुना ज्यादा वाली बातें कर रहे हो लोगों के बीच में, तो सामने वाला को नहीं होगी कहीं मैं पीछे नहीं रहता हूँ यार, मिशन में शामिल हो जाता हूँ। और सामने वाला, मेरे को तो इसी चीज में लगा कि अरे ये डायमंड बन जाएगा, तो इसका मतलब कि 5000 लेफ्ट में 5000 राइट में जाता है, इसका 10,000 के डायमंड टीम पे बन जाती है। मैं अगर इनके साथ में अगर लटक भी गया तो मेरी 5-4 हजार तो टीम तो रहेगी साथ में, चलो साथ देते हैं, लगे रहो। क्या है? लगे रहो। अगर मिशन नहीं बताते तो सर मैं तो खुद चौराहा पर बैठा हुआ था, तुम भी नौकरी कर रहे हो, हम भी नौकरी कर रहे हैं, किस चीज में कमी है भाई? तो मिशन से शुरुआत करो। क्या करो? मिशन से। और एंडिंग में मिशन से करो। हम अधिकांशतः क्या करते हैं कि सब कुछ करते हैं, मिशन ही नहीं बताते अपना, हमारा क्या है मिशन। और मिशन नहीं बताओगे तो कौन जुड़ेगा? जितना तनख्वाह आप ले रहे हो उतना तनख्वाह उसके पास में, जो गाड़ी आप चलाते हो वो भी चलाते हैं, आपके मिशन में कैसे शामिल होगा? दिल्ली है, क्या है? दिल्ली। और दिल्ली में मिशन से लोग जुड़ेंगे। ठीक है, अब हमारे शेप्स ऑफ की बात करते हैं, वाइस शेप्स ऑफ। वाइस शेप्स ऑफ हमें शेप्स ऑफ क्यों करना चाहिए? आपको साथ बैठने का जगह नहीं मिला? बैठ जाओ हाथ खोल के। तो सिर्फ आज पूरा दिन हो गया बैठे हुए। अच्छा तो कोई बात नहीं, खड़ा हो दो, इधर भी खाली है। तो सिस्टम जस्ट ट्री है सर, हमारा सक्सेस सपोर्ट सिस्टम क्या है? पेड़ की तरह है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पेड़ को लगाने के लिए क्या है कि एक अच्छे बीज, वाटर और केयर एंड टाइम देना पड़ेगा। अच्छे पौधा लगाने के लिए क्या देना पड़ता है? अच्छे बीज मार्केट से लेना पड़ता है। तो अच्छे लोग, हमारे बीज क्या है मार्केट में, जिसके बाद में लोग ज्वाइन करते हैं। तो आप बढ़िया तरीका से, इस तरीका से अपने को पेड़ लगाना है, उसको केयरिंग करना है, अच्छा बीज डाल के, पानी डाल के, जो भी चीजें करना है। और एक समय ऐसा आता है कि सेब सूपी जो आइडिया आपका है वो बीज है, क्या है?
नागल साहब की आईडी भी आज से 13 साल 14 साल पहले लगाई गई थी, देवेंद्र शर्मा जी की लगी थी, सुनील सर की लगी थी, जितने भी लोगों को हम देख रहे हैं, नरसिंह गंगवाल सर की लगी थी। उस बीच में एक हफ्ते में 1 करोड़ की चेक आ रही है, यानी वो आपका पत्ते नहीं पौधा, उसमें नोट लगना शुरू कर देगा। क्या कर देगा? लेकिन नोट लगाने के लिए अच्छे बीज लगाना पड़ेगा ना, पानी डालना पड़ेगा ना। जब बीज और पानी डालने की बात आती है, केयर करने की बात आती है, तो कोई और करे। अब हमारे घर में बच्चे पैदा हुआ, जैसे छोटे छोटे दोनों बच्चे हैं, इसकी केयर कौन कर रहा है? इसके मम्मी पापा कर रहे हैं या इसकी पड़ोसी कर रहा है? लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद में केयर होता है कि पड़ोसी करते हैं। पड़ोसी मतलब साथ वाला। बिजनेस में आने के बाद में कौन करे? हमारे साथ ज्वाइन करे, भरत साहब केयर करे। ऐसे कैसे कभी होता है क्या? अरे नाना नानी भी करता है, 2-4 बार ऐसे चुचकार देता है, केवल जाता है तो थोड़ा सा गिफ्ट दे देता है, ऐसे ही होता है सर। दादा दादी वैसे ही करता है। असली जिम्मेवारी किसका होता है केयर करने की? माँ बाप की होती है। क्या पहनाएगा, क्या खिलाएगा, किस जगह पर रखेगा, क्या करेगा। तो टीम भी तो हमारी है यार, है कि नहीं? केयर कौन करेगा? और आज केयर हम नहीं कर रहे हैं तो ऐसे पैसा कैसे लगेगा? नरसिंह गंगवाल जी को तो लग रही है नोट, 1 करोड़ आ रही है, तो बताओ पत्ते जैसा पैसा है कि नहीं? आप देख लो, इमेजिन करके 1 करोड़ के अगर 100 को नोट रख दिया जाए तो बताओ उसमें उठाने में कितना घंटा लग जाएगा? लग जाएगा नहीं लग जाएगा? और 1 हफ्ता में इसी पेड़ लगाने से हुआ था। कब? 23 साल पहले लगा दिए थे। 23 साल पहले हमारे घर में कोई पेड़ नहीं लगा रहा था। किसकी? गेहूं काटने की, धान काटने की, ठीक है, ऐसे छोटी मोटी पेड़ लगा रहे थे, 8-10 हजार नौकरी करने की। और उस पेड़ से कितने आएंगे? कैपेसिटी है ना, वो पत्ते नहीं। और बसंत ऋतु में तो सारा पत्ता झड़ जाता है, तो कई बार पौधा आ जाता है। अरे तो पेड़ लगाना ही है तो ऐसे पेड़ लगाओ ना जिसमें ऐसे नोट लगे रहे। लगाने के लिए तैयार है साहब? लगा सकते हैं? पक्का? तो एक पेड़ हमें लगाना है आज, और आज पहले जैसे भी वो बढ़िया केयर करो। और अभी हमें एक केयर करना है। पहला कारण है कि हम इस बिजनेस को एक पेड़ लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पेड़ लगा रहे हैं। और 7-8 पीढ़ियां तक चलेगी। हर हफ्ते आंगन में गिरती है झर 2 लाख। हवा पत्ता भी, हवा भी बढ़ती है ना, तो पैसे ही गिरती है, पैसे ही गिरती है। टारगेट आ गया, कुछ और आ गया तो पैसे ही गिरती है। इतना बड़ा पेड़ आंगन में लग जाए तो मजा आएगा कि नहीं आएगा? तो आपको आज के बाद में क्वालिटी वाला बीज मार्केट में डालना पड़ेगा। डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, पुलिस वाला, आर्मी वाला, जो भी है, बढ़िया बढ़िया क्वालिटी के अच्छे, ये हमारे हाथ में है। हमारे हाथ में है कि नहीं सब? खेत में कौन सा बीज डालना है? गेहूं डालना है, चना डालना है, मक्का डालना है, काजू डालना है, किशमिश डालना है, बादाम डालना है, किसान के हाथ में या फिर किसका हाथ में? किसान के हाथ में। तो हम सब क्या है? किसान। तो हमें तो पता है कि किसको बीर साहब की तरफ तगड़े तगड़े लोगों को ज्वाइन कराना है, या फिर ऐसे घूम रहे हैं बस डाले, हल्की से पिटपिटा के निकले, थोड़ी सी ओला बारिश हो, फिर दोबारा जोधपुर करना पड़े। अरे बीज डालना है, तगड़े वाला डालो। क्या करो? तगड़े वाला डाल सकते हैं। बहुत बढ़िया। फिर यहाँ पर लिखा दे रहा है 5 लाख करोड़पति ने अमेरिका 20% देना फॉर नेटवर्क मार्केटिंग थी। हाँ, इस बिजनेस में अमेरिका के अंदर एक सर्वे हुआ था आज से करीब 20-25 साल पहले का। वहां से तो 55-56 साल पहले से डायरेक्ट सेलिंग चल रहा है। अमेरिका वाला को ओपीएम करते हैं भाई, सिंपल सी बात है। आबादी कम है, नोट ज्यादा कमाते हैं, डॉलर में कमाते हैं। वहां से 20% लोग, 5 लाख लोगों में सर्वे हुआ साहब। तो जिस काम को हम लोग कर रहे हैं, इस काम से वहां की आबादी में 20% लोग करोड़पति बन गए। बन गए कि नहीं बन गए? आज हमारे जैसे बच्चे को क्या करते हैं? डॉक्टर, इंजीनियर, जैसे ज्यादातर आजकल चलन क्या देखो, क्या कर रहा है बच्चे? नीट। क्या कर रहा है? जेई। क्या कर रहा है? आईआईटी। इसी की तैयारी चल। पहले, इससे पहले नहीं था। ये क्यों हो रहा है? चलन में आ गई, क्योंकि लोगों को देख रहा है सक्सेस। अब इसमें भी डायरेक्ट सेलिंग में लोगों को सफलता के सक्सेस लोगों को दिख रही है। लोग इजी तरीका से ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छे बीज लाओगे ना तो इजी तरीका से ज्वाइन करेंगे लोग। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि एवरेज अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर लिविंग। आप सबको पता है कि महंगाई किस कदर बढ़ रही है, एकदम गजब बढ़ रही है। दुनिया में कुछ बढ़े या न बढ़े, ये लौकी जैसे बढ़ते हैं ना रात को, देखो कितना दिन सुबह इतना, वैसे महंगाई बढ़ रही है। समझ रहे हो? कितने लोग लग रही है महंगाई बढ़ गए, लेकिन अपनी बिजनेस कैसी, अपनी जो इनकम है कैसी बढ़ रही है? कभी ध्यान कर रहे हो? हैं? जब हम भर्ती हुए तो उस समय भी 1 किलो तोला आती थी, और आज रिटायरमेंट आ गया तो हवलदार जी से पूछा, आ गया भैया रिटायरमेंट? हमारे साथ आया था, नॉलेज नाम है, बीज इंजीनियर में गया था, साथ में किए थे सर, भर्ती हुए थे लुड़की से, उसका ट्रेनिंग से। अभी मेरे साथ वाला बोला आ गया, बोला उसको बोला बिजनेस करने के लिए किया, बोला अभी सुना है 1 किलो 1 तोला कितने का आ रही है नॉलेज भाई? बोले यार अभी भी उतने की आ रही है। बोला बस तू क्या सोच रहा है, तेरा बेटा ही भर्ती होगा ना तो तोला उतने की मिलेगी, 1 महीने की तनख्वाह के बराबर ही मिलेगी तोला। अभी भी मौका है, समझ जा। 3 बिजनेस ज्वाइन किया है इस डायलॉग पर। तो तनख्वाह नहीं बढ़ती है। मेरी शादी हो तो, मेरी इसलिए बोला, मेरी शादी हुई थी 2001 में, तो
41-42 रुपए तोला 10 ग्राम सोना की कीमत थी सर। अभी 50-55-60 हजार है, बढ़िया क्वालिटी की तो 60 तक है कि नहीं सर। इससे मेरे ज्यादा लग रहा है तनख्वाह किसी डिपार्टमेंट में भी है भी नहीं, इतना ही नॉर्मल है। बाकी तो उसके लिए बड़े अफसर पास जाते हो तो अलग मैटर पड़ता है। तो महंगाई सर बढ़ रही है। 2030 तक 2 लाख रुपए चाहिए दाल रोटी खाने के लिए। क्या चाहिए? तो एक कारण ये भी है कि नहीं, अमेरिका वाले कर रहे हैं। दूसरा कारण, तीसरा कारण महंगाई बढ़ रही है। चौथा कारण हम अभी तक पेड़ लगाए ही नहीं है जो पैसे ही दे। तो 3 कारण है, नोट कर लो भाई, बताना है लोगों को किस लिए करना है, समझ रहे हो। उसके बाद वाई शुड आई डू, इस बिजनेस को करने में एकदम क्या क्या लग सकता, क्या चीज है। पहला बात आप देख सकते हो, जीरो इन्वेस्टमेंट है। कोई पैसा लगती है क्या? ये ब्लेजर सब मार्केट में बिक रहे हैं, सब लोग खरीद रहे हैं। हम नहीं बेचेंगे, कोई और बेच देगा। सब नहीं बनाएगी और कोई बना देगा। तो यहाँ जीरो क्या है? इन्वेस्टमेंट, पैसा लगती नहीं है। उसके बाद मिनिमम लीगल लायबिलिटी लगती है। सिर्फ एक आधार कार्ड जो हर आदमी के पास बना हुआ रहता है, बैंक अकाउंट हर आदमी का खुला हुआ रहता है, पैन कार्ड ऑलरेडी बनी हुई है, यही डॉक्यूमेंट हमारे लगते हैं बिजनेस में। बाकी कंपनी अपने बैग पे सारा चीजें लगा रखा है, 10 नंबर से लेकर जितने भी चीजें मांगते हैं। सर एक बार रिपीट कर दीजिए जो लिखने के लिए बोला था। अरे बाद में लिख लेना, टाइम लग जाएगा। अब मैं बोलूंगा जीरो इन्वेस्टमेंट, मिनिमम लीगल लायबिलिटीज। हाँ, जो डॉक्यूमेंट होता है ना लीगल जो कोई भी फॉर्म खोलते हैं तो हमारे नॉर्मल लगती है। 2 पहले हमने कारण बताया था, एक तो पेड़ लगाना है पैसे वाला जब गिरे। दूसरा कारण है अमेरिका वाले जब कर रहे हैं इतने समझदार होंगे तो हमें तो कर लेना चाहिए। तीसरा कारण महंगाई बढ़ रही है इतनी चीजें। और चौथा कारण ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे तो पैसे लगती नहीं है। लीगल हमारे पास मैंने जो ऑडिट बैंक के आधार कार्ड बैंक का सब हमारे पास में है। चौथा नो एम्प्लॉयमेंट, कोई कर्मचारी रखने की जरूरत ही नहीं है। नागल साहब ने त्यागी साहब को ज्वाइन किया तो एक एसोसिएट बनाया, कर्मचारी थोड़े रखा। लेकिन ट्रिपल डायमंड बन गए, 1.5 करोड़ रुपए कमा के दे दिए। मेरे को कर्मचारी में थोड़े रखे, एक एसोसिएट बनाया, करोड़ रुपया ज्यादा हमारी नेटवर्क सर को दी। माने होते कि नहीं होते। तो कहने का मतलब क्या है, नो बॉस। साहब बताओ बॉस है क्या? या एक दोस्त के नाते, एक एसोसिएट के नाते, एक बिजनेस पार्टनर के नाते हम लोग काम करते हैं, करते नहीं करते तुम्हें साहब? तो उसके बाद आप देखो नो रिस्क, कोई रिस्क है क्या? कोई रिस्क नहीं है। आपने बिजनेस में सूट पैंट लिए और बिल साहब को हमने बताया, या तो ये जुड़ सकते हैं या तो जुड़ नहीं सकते। जुड़ जाते हैं तो हमारी तुरंत फायदा क्या होगा, बैठो साहब बैठो, कोई जुड़ जाएंगे तो साहब हमारे क्या है 500 रुपया तुरंत फायदा। इस फायदे को हमें नहीं देखना है, इनके द्वारा आएगा बार बार, फायदे पर ज्यादा फोकस करना। अगर नहीं जुड़ते हैं तो हमें इनको बताने का जो स्किल डेवलप हुआ वो हमारा अद्भुत होगा। नए जुड़ते हैं तो भी हमें फायदा देके जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन इस पे हमें फोकस नहीं, इस पे हम ध्यान नहीं देते हैं। जैसे ही नहीं जुड़े इस पे ध्यान देते, कोई जुड़ ही नहीं रहे हैं। अच्छा, आज तक एक भी हीरो हीरोइन को बताओ जो हॉलीवुड बॉलीवुड में गए, पहले ही शूटिंग में उनको बिल्कुल मिल गया था, बढ़िया बढ़िया फिल्म में बढ़िया बढ़िया डांस करना सीख गए थे। कितने बार चक्कर काटे होंगे वहाँ? हाँ साहब, हम लोग फौज में गए तो ड्रिल करने की बात तो एक रास्ता ऐसे टांग के और पूरे दिन उसी में करता था, लगवाते रहता, तब जाके पैर उठा। प्लेट कमांडर मेरे को बना दिया सर, मेरे बड़ा परेशान रहा। बोला एक रास्ता में तो इतने रिहर्सल करवाते हैं, और यहाँ आदमी क्या है, यहाँ रिहर्सल करने के लिए तैयार नहीं है, करने के लिए तैयार है क्या? अरे 200-500 प्लान तो देकर देखो, 250-300 इन्विटेशन कार्ड तो देकर देखो। हम बोलने जा रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि पहले गोली एकदम उठाएं और ठक मारे लगी जाए। अरे सेना में नहीं हुआ आज तक, तो यहाँ कैसे हो जाएगा? आज तक हुआ है? कोई सैनिक बता सकता है कि बस गए थे, कोच से निकाले, भरे और एकदम गई? ऐसा हुआ है क्या? कितना प्रोसीजर होता है, वो प्रोसीजर झेलने के लिए तैयार ही नहीं है। कर सकते हैं? समझ में आ रही बात है सब? तो रोड वर्क फ्रॉम होम, इस बिजनेस को कहीं से भी कर लो सर। नागल साहब हमारे थे यूनिट में, राठौर साहब हमारे यूनिट में, एनपी चतुर्थी बलक वाला यूनिट में। तो बताओ हम लोग यूनिट में घूम गए, इतना बड़ा काम हो गया कि होगी नहीं होगी? तो यहाँ कहीं से भी कर सकते हो। उसके बाद फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर, एक दूध बेचने के व्यापार करेंगे ना सर तो 5 बजे उठना पड़ेगा, ज्यादा ही 3 बजे दूध भरोगे, फिर भोंपो लगाओगे, पो पो, फिर जाके उठेगा, फिर डल्लू डालोगे। यानी आपको मॉर्निंग में जगना पड़ेगा, जल्दी दूध बेचने के व्यापार करोगे। क्या सोचोगे दोपहर में दूध बेच लो क्या? लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है फ्लेक्सिबल वर्किंग। हम फौजी आदमी थे, 1 बजे हुआ ऑफ, 1-1.5 घंटा लंच की मिलेगी, उसमें भी साहब को बता दिए, टाइम नहीं है तो साहब को इन्विटेशन दे दिए, संडे के आ जाना, इनके पास कर दिए। हम नहीं जा सकते, अपलाइन को भेज दिए, अपलाइन नहीं जा सकते डाउनलाइन को भेज दिए। यानी कि फ्लेक्सिबल, शाम को ऑफ हुआ हम उस समय वर्क कर सकते हैं। लेकिन अगर और कोई काम मार्केट में अगर स्टार्ट कर दे नौकरी के हिसाब से तो कर सकते हैं कैसे? हमें काम के हिसाब से टाइम देना पड़ेगा,
है कि नहीं? लेकिन अपने टाइम के हिसाब से काम केवल सिर्फ करता है, करवाता है, तो वो आपको कमांडो टाइगर टीम में जो आपको क्या है सेफ शॉप कराएगी। क्या कराएगी? सेफ शॉप में। उसके बाद टैक्स बेनिफिट, सबसे गजब का चीज है, यहाँ पर टैक्स बेनिफिट का भी बेनिफिट मिल जाता है। उसके बाद नो क्रेडिट, ये परचून की भी दुकान खोल दो ना साहब, मार्केट में को क्या बोलते हैं, गुमटी बोलते हैं, चाहे जो भी खोलते हैं, सब्जी की दुकान खोलो ना, वहां भी उधारी लगती है, क्योंकि नहीं लगाओगे तो लोग दे रहे हैं, उससे कस्टमर लग जाता है। आप अकाउंट में चल जाओ, उधारी जितने भी खोल रखे हैं सब मंथली उनकी जाती है। यहाँ पर क्या है, पहले पैसा लेती है कंपनी, चाहे हम बाद में उनको सामान देते हैं। तो उधारी की लफड़ा नहीं है साहब, नहीं है ना। उसके बाद आप देख सकते हो नेचर, यहाँ प्राकृतिक भी इस बिजनेस को बिगाड़ नहीं सकती है। अब मान लो दिल्ली के अंदर मान लो कॉर्पी लग गई 1 महीना के लिए, तो हमारे यहाँ बिहार में जाके करो ना, उत्तराखंड में करो, राजस्थान में करो, मना किसने किया है क्या? दिल्ली में बाढ़ आ गई तो नेटवर्क ले जाओ और भी राज्य में जा सकती है। लेकिन आपका साहब, नाम सुना भूल गया साहब का, मिलन साहब, आपने दिल्ली में 2 करोड़ के शोरूम खोला और कल बाढ़ आ गई, आ सकती है कि नहीं आ सकती है? आ सकती है। तो फिर शोरूम में क्या होगा? और उसी समय बीर साहब ने सेफ शॉप में शोरूम खोल दिया और दिल्ली में बाहर आ गए, तो साहब बोले मजे आ गए। संजय एक हमारा फौजी साथ वाला ज्वाइन है, बिहार में रहता है, चलते हैं पटना। पटना में करेंगे। और आप शोरूम के पानी हटाने का इंतजार करोगे, 2-4-10 लाख रुपया और उसमें खर्च करोगे, उसी के घर का खाना खाएंगे। देख लो गजब के काम है कि नहीं? तो यहाँ तो नेचर भी नहीं बिगाड़ सकती है प्राकृतिक, तो लोगों को बिगड़ने के क्यों चक्कर में हो? यहाँ इस बिजनेस को सिर्फ और सिर्फ बिगाड़ सकती है तो कौन है? खुद। और कोई कौन है साहब? साहब खुद है। ये बातें समझ में आ गई तुम्हें साहब? दूसरा बिगाड़ नहीं सकता है, नाडर साहब, डोडी साहब, अनिल साहब, कोई नहीं। कौन बिगाड़ सकता है? खुद बिगाड़ सकते हैं, समझ रहे हो? उसके बाद मेंटरशिप प्रोग्राम है। 2 करोड़ के शोरूम सर आपने खोला, कौन सी प्रोडक्ट शोकेस में रखना है, कैसे बिलिंग करना है, ग्राहक कैसे आएगा नहीं आएगा, उसकी चिंता सिर्फ और सिर्फ किसकी है? आपकी है। बाहर से एक्सपीरियंस होल्डर के लाओगे तो आपको लाखों रुपए पैसा देना पड़ेगा, ट्रेनर को हायर करोगे तो। लेकिन यहाँ हमारा बिजनेस में थोड़ी सी अप एंड डाउन होता है, तो मेंटरशिप प्रोग्राम है। जो लोग हमसे पहले बिजनेस में आए हैं और अपार संभावना, अपार सफलता लिए, वो हमको फ्री एंड कॉस्ट बताते हैं कि भाई ऐसे हमने निकले थे, इस जगह से हमने ऐसे निकला था। हम जब बिजनेस स्टार्ट किए थे, कोरोना नाम की बीमारी आ गई थी, हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो मेरे सीओ साहब ने पकड़ लिया था, जैसे मेरे से कोई पूछे, मेरे को INT उठा लिया था, तो हमने ऐसे निकल के आया था और यहाँ तक पहुंच गए। तुम भी पहुंच सकते हैं। क्या है? मेंटरशिप प्रोग्राम है। क्या है? लेकिन बाहर 2 करोड़ फंसा हुआ है, बिजनेस धंधा चल नहीं रहा है, कौन निकालेगा? सुसाइड करने की सोचेगा, फिर लाखों करोड़ रुपया। लेकिन हमारे यहाँ शोरूम खोल देते हो मिलन साहब तो बल्ले बल्ले। अरे बोला क्या बात कर दी, बीर साहब आएंगे बोला एकदम क्या बोलते कौन से टॉप गियर लगा के निकाल देंगे गाड़ी को। डोडी साहब कहेंगे ऐसे फांसी क्या है, ऐसे तुम कितने बार निकालें, आ जाओ निकाल देंगे गाड़ी को। अनिल साहब जाएंगे गाड़ी का आपको निकाल देंगे, निकालेंगे नहीं निकालेंगे? लेकिन 2 करोड़ रुपया का शोरूम अगर ऐसी फंसी है तो वहाँ कौन मेंटर है? वहाँ तो कोई मेंटर नहीं, वहाँ तो और जो सामान दिए होंगे ना, उनको समय पर बेच के पैसा नहीं दोगे तो और माल रोक देंगे। और जो माल गोदाम में भरे होगा ना, वो भी गाड़ी लगा के बोलेंगे यार इसका ढांचा खराब है, डिफॉल्टर हो गया है, क्या बोलते हैं बैंक करप्ट हो गया, इसको माल हमारे गोदाम में रखवा देंगे। ऐसा करवा देंगे। यहाँ करवाते हैं क्या? यहाँ तो नहीं करवाते हैं। तो ये चीज आपको 12 कारण है जिसकी वजह से हमें सेफ शॉप करना चाहिए, नहीं लठगार के करना चाहिए। क्या 12 कारण है। चलो बहुत बढ़िया। अब हम देखो ये कारण ही बता रहा हूँ क्यों करना चाहिए। अभी तक तो कैसे करना वाला बता ही नहीं रहा हूँ, क्यों करना है ये बता रहा हूँ। सबसे पहले जरूरी क्यों करना है, कैसे तो मैं बता दूं, कैसे के लिए सारे लोग बैठे हुए हैं, क्यों करना है। अब हम 6ठा 7वां कारण बता रहा हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट हैपन एट द एज 65%, यानी 65 साल की उम्र होते होते आदमी को क्या हो जाता है। अब ऐसा कोई जरूरत नहीं कि एक आदमी खड्डे में गिर गया, मैं उसमें गिर के देखूं कि कितने चोट लगता है, कहाँ कहाँ से फूटता है, कहाँ कहाँ से कैसे प्लास्टर होता है। एक तो तरीका ऐसा हो सकता, ऐसा कोई सीख सकता है सर, दूसरे को गिरते हुए देख के संभल के चलना चाहिए। तो यहाँ क्या है कि 36% लोग जो होते हैं 65 साल की उम्र होते हैं, ठीक है साहब। 54% डिपेंड, बच्चे उच्चे जो भी है। 5% दोबारा उनको नौकरी करना पड़ता है, देखा होगा बहुत सारे लोग करते हैं, मुझे आपको दया भी लगता है, कैसे भी लगे हुए हैं, क्यों कि उन्होंने संभला नहीं। 4% लोगों के पास में पैसे खूब है लेकिन सारा काम नौकर चाकर कर रहा है। मैडम को शॉपिंग करने के लिए जा रहा तो 4 गाड़ी आ जा रही है घर से ड्राइवर की, बाकी भाई साहब ही नहीं है, वैसे पैसे रखे क्या मतलब।
शादी में भी जाना है तो ड्राइवर आ रहा है, बॉडीगार्ड आ रहा है, लेकिन भाई साहब ही नहीं है, कहाँ है, फ्लाइट से ही बात हो रही है, लेकिन सारा काम क्या कर रहा है, ड्राइवर नौकर कर रहा है, पैसे तो बहुत हो गए। तो वैसे ही पैसे किस काम के, समझ रहे हो। उसके बाद 1% लोगों के पास क्या है, मनी फ्रेंड। बधाई हो सर, जो पेड़ आज आप लगा रहे हो, आपकी आईडी जो सेट हो है, इसी में ताकत है, आपको पैसे भी देगी और आपको टाइम भी देगी। आज देख सकते हो गुरुजी नागल साहब के पास में कहीं वो एक जगह ही प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन संडे कितने जगह उनके काम भी नहीं होता है, कई एक बार तो प्रेजेंट भी नहीं रहते हैं, फिर भी उनके पास में बढ़िया चौखा पैसा आ रहा है। नरसिंह रावल जी के देखो सर, है 23 साल पहले इस देश में आए थे, 23 साल पहले हम लोग नौकरी या कोई और काम करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन इस लेवल के पैसे आते हैं क्या, लेकिन यहाँ से आते हैं। तो ये हमारे को 1% के श्रेणी में आने का मौका है। जब 1% के श्रेणी में आने का मौका मिले तो पूरी ताकत लगा देना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, लगाना चाहिए। और ये सिर्फ टारगेट, जितने से टारगेट लगेगी, टारगेट क्या करना है साहब, टारगेट पे फोकस लगाना है। तो 1% के श्रेणी में आने का मौका है सर। अब देखिए मार्केट में क्या है, इस 8वां 9वां कारण बता रहा हूँ क्यों करना है। ट्रेडिशनल वर्ल्ड है, मार्केट में जो भी हम काम कर रहे हैं, खेती बाड़ी, नौकरी चाकरी, पैसे, दुकानदारी, जो भी कर रहे हैं सब ट्रेडिशनल मार्केट में है। इसमें जितना आप करोगे उतना आपको पैसा मिल जाएगा, कहानी खत्म। लेकिन हम जिस काम को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, हमें डालना दूसरा, जिस काम को हम कर रहे हैं, इसमें क्या है कि एक बार काम जिंदगी भर दाम है। क्या है, एक बार काम जिंदगी भर दाम जी। अब बताओ, जितना काम उतना दाम अच्छा है, यानी 8 घंटा गए, किसी का दिहाड़ी 500 हो सकता है, किसी की दिहाड़ी 800 हो सकता है, किसी की दिहाड़ी 1200 हो सकता है, किसी की दिहाड़ी 2000 हो सकता है, किसी की दिहाड़ी 2500 हो सकता है, किसी की दिहाड़ी 3000 हो सकता है। इससे ज्यादा तो है नहीं, है कि नहीं, उसके लिए तो और ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब जितने काम उतने दाम वाला में हम पिछले 500 साल से चक्कर में पड़े हुए हैं, यानी कमाते हैं और खाते हैं, उड़ा देते हैं, खत्म। लेकिन ये वाला जो हम सिर्फ सब जो काम कर रहे हैं, जो पौधा हम लोग लगा रहे थे, इसमें क्या है, एक बार काम और जिंदगी भर। नरसिंह रावल सर ने सुनाई सर कोई एक वाली तो ज्वाइनिंग की है, बढ़िया पौधा लगाए, पानी में डाल के तैयार किए, और जिंदगी भर दाम जा रही है कि नहीं जा रही है। नागल साहब एक बार ताकि साहब को लाए होंगे, मेरे को लाए होंगे, आप लोग के जितने भी लाए हैं, लेकिन आज दाम जा रही है कि नहीं जा रही है। आपका चॉइस है सर, क्या पसंद करोगे। मिलन साहब क्या बढ़िया रहेगा, जितने काम उतने दाम वाला तो हमारे दादाजी भी किए, पिताजी भी किए, चाचा जी भी किए, नाना जी भी किए, फूफा भी किए, पड़ोसी भी किया, सब कर रहे हो वही। एक बार वो काम करके भी हम ठान लेते हैं ना, एक बार काम जीवन भर दाम, एक बार काम जीवन भर दाम, एक बार काम जीवन भर दाम। बस ये वाला में लगना है अभी। और इस जब काम को करोगे तो शुरुआती के 6 महीना जो लगता है सीखने समझने में, विवेक को अपग्रेड करने में वक्त लगता है, तो उससे में घबराना नहीं। जो ब्लू वाला देख रहे हैं काम है, क्या है साहब, जैसे यहाँ वाला क्या था, ब्लू वाला काम है, 8 घंटा 30 दिन करते हो ना। इसमें शुरुआती के दौर में क्या होता है कि रिजल्ट कम आती है, कारण क्या है, कुछ देर तक आपका स्किल नहीं रहता, नॉलेज नहीं रहता, सिखलाई नहीं रहती है, तो क्या होता है कि रेड वाला देखो रिजल्ट कम है। लेकिन धीरे धीरे आपको 3-4 साल होते हैं तो टीम ज्यादा हो जाती है, समझ बढ़ जाती है, लोग ज्यादा हो जाते हैं, तो काम आपका कम रहता है और दाम ज्यादा आता है। तो ये थोड़ा सा हमें देखना है। करीब यहाँ पर देखो 90% लोग क्या करते हैं कि यहीं से लोग मन बना लेते हैं कि यार कुछ नहीं हो रहा है, अरे तो हो क्या रहा है, लगाया ही तूने क्या था। और लोग 3-4-5 महीने में 10-20-25 लोगों से बात करने को अगर बिजनेस नहीं चलता है तो रोक देते हैं। एक बार किसान खेती करे, अगर मान लो उसकी फसल न हो तो क्या बंद कर दे खेती करना सकते। लेकिन यहाँ अधिकांश 90%, मिलन साहब इसलिए बोल रहा हूँ, 90% क्या होते हैं कि लोग यहीं पे ब्रेक कर देते हैं, बोला कुछ नहीं होता। 10 लाख रुपए लगा के करते हैं तो जिसने लगवाया तो उसको चक्कर काटते हैं, बताओ यार निकालना कैसे है। लेकिन ये बिजनेस 10, 20, 30, 25 हजार में स्टार्ट हो जाता है, तो हम चक्कर काटते नहीं है। क्लियर साहब। अब उसके बाद अब ट्रेंड्स देखिए, मार्केट में जब जब ट्रेंड्स आता है, बातें समझ में आ रही है ना। यहाँ पर ट्रेंड्स की बात देखो, 1950 में जब मार्केट में प्लास्टिक आया, लोग उसका विरोध किया कि नहीं साहब, मजाक उड़ाया कि नहीं, अरे यार प्लास्टिक किसका क्या होगा। लेकिन डटा रहा, टिका रहा, तो आज प्लास्टिक के किंग बनकर बैठा कि नहीं। आप बताओ प्लास्टिक किस फील्ड में नहीं है, किस जगह में नहीं है। 1960 में ऑयल का, उस समय मेरे को भी याद, आप लोग को भी कई लोगों से नीलडर याद होगा, क्यों साहब, कार्ड बनता था, केरोसिन, डीजल, किसानों को सब मिलती थी नहीं मिलती थी, कैन में, हाँ कैन में, जर्किन में। लेकिन आज देखो उस जमाने में जो पेट्रोल पंप लगाया होगा, उसकी कितने पेट्रोल पंप आज हो गई हुई सर। लेकिन अब देखा देखी लोग लगा रहे हैं, तो मजबूरी में उनको क्या करना पड़ रहा है, हवा भरने की मशीन, कार साफ करने वाली, पूरा क्या क्या लगा रहे हैं, लोगों को लुभा रहे हैं, तब हो रहा है।
तो कहने का मतलब 1970 में ऑटोमोबाइल का ट्रेंड आया था। एक गाड़ी किसी ने खरीद लिया तो उस जमाने में एक बस खरीद लिया, कई एक बस के मालिक आज बैठे हुए हैं। लेकिन एक बस आज खरीद लो, पहले क्या था, इंतजार पैसेंजर करता था बस के, और अब बस इंतजार करता है पैसेंजर के। उल्टा हो रखा है, हो रखा है। मजे की बात है कि नहीं? सच्चाई है कि नहीं? 1980 में कंप्यूटर का जमाना आया था। ये जो हम जिस पे खेल रहे हैं, अभी चला रहे हैं, अंग्रेजी पे भी खेला जा रहा है। सरकारें गिर गई थी इंदिरा गांधी की इसमें, बोले बेरोजगार हो जाएगा दुनिया, ये है वो है, कंप्यूटर लाके कर दिए। लेकिन जो झंडा और डंडा लेके आगे चल रहे थे ना, उन्हीं के बच्चे पहले BCA किए और कंप्यूटर में डिग्रियां लेकर लाखों रुपए आज विदेश में कमा रहे हैं। जो धरना करते हैं ना, उनको बच्चे पहले कंप्यूटर सीखा था, बाद में हमारी वाली सीखा, आप सीख रहे हैं, समझ रहे हो? तो कंप्यूटर आने से रोजगार खत्म हुई। नया चीज आया तो लोग बोलता है रोजगार खत्म हो, लेकिन आज रोजगार दे रही नहीं सर। विरोध होता है। कहने का मतलब नया चीज जब मार्केट में किसी को बताओगे तो आपके लिए बिजनेस जो ज्वाइन करो तो आपके लिए नया है। लोगों को खेती करके पैसा कमाना, दुकान चलाकर पैसा कमाना, नौकरी करके पैसा कमाना, सरकारी, ये पता है मंत्र कैसे तो पैसा आती है। लेकिन जैसे ही बोलते हो कि यहाँ मैं यहाँ तू, यहाँ 2 नीचे डालेगा, 2 के नीचे 2, 2 के नीचे, बोले ऐसे कैसे पैसा आता है? 2 के नीचे 2 के नीचे गोला काटने से पैसा आता है क्या? ये नया ट्रेंड हो गया कि नहीं हो गया? अब उसको क्या विरोध हो जाता है, आपको विरोध करते हैं, बोला ऐसे कोई पैसा कमाता तो सारे अमीर बनते, कंपनी इतनी पैसे देती इतनी अच्छी, तो सब लोग जुड़ जाते हैं, ऐसे डायलॉग मारते मारते नहीं मारते? अरे तो बाबू जी यहाँ भी तो लोग नहीं जुड़ रहे थे, लेकिन आज जुड़ रहे हैं लोग। आज तो इसकी एजेंसी लग रही है। प्लास्टिक का कोई भी बढ़िया ब्रांड का, मिल्टन एंटन पार्टी का अगर ब्रांड का अगर शोरूम खड़ा करना जाए तो 1 करोड़ रुपए पहले मांगता है, और फिर देखता है शक्ल इंटरव्यू में तो चला भी पाएगा। फिर अपने इंजीनियर को भेजता है, भाई देख इसका लोकेशन कैसा है, ठीक ठाक जगह पर खोल रहा है, तैयार नहीं है, और 1000-2000 एप्लीकेशन जाता है तो एक को सिलेक्ट करता है। सेम हमारे देवेंद्र शर्मा जी, सुनील लाल जी, नागर साहब की टीम में अब लोग कैसे देखते हैं सर, भाई बैंक बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, तो नहीं खराब करेगा। लेकिन जिस समय आए थे सर, कोई विरोध आ रहा था, समझ रहे हो? मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि आपके साथ भी ऐसे होने वाला है। एक समय आप भी ऐसे तुम बिल्कुल बैठ जाओगे ऐसे चेयर पे, टीम बढ़िया बन जाएगी, 1-2 लाख की, और ऐसे बैठ जाओगे और आपकी टीम लेके आएगी, और आप बोले यार इसके साथ में टाइम क्यों खराब कर रहा, थोड़ा बढ़िया बिजला। समझ रहे हो? ये चीज समझा करो, मैं बताता हूँ, कोई नहीं बताएगा ये बात। उसके बाद IT का जमाना आया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी का ये कमाई थी 2000 के समय में, जब हम लोग के करियर का स्टार्ट था। उस समय लोग इसमें खूब पैसा कमाया। ये भी ट्रेंड धीरे धीरे लुप्त हो गए, जिसमें ब्रोकरिंग ज्यादा करके जमीन बेचने वाला अभी धीरे धीरे ओल्ड में चला गया वो, अब उसके लिए ठीक है। उसके बाद 2010 में नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में तो ऐसे एक में आ गई थी, लेकिन ऐसे चले 2010 में लोगों की नजर थोड़ा सा पड़ने लगी, ठीक है। अब नेटवर्क मार्केटिंग, ई कॉमर्स, ऑनलाइन, DS, अब गवर्नमेंट ने इसको प्रमोट करना शुरू कर दिया, जिस कंसेप्ट में हम लोग काम कर रहे हैं। तो अभी आज का 2010 से लेके अभी तक अपग्रेड होते 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 जैसे पहले के जमाना में मैं देख रहा था वीडियो, एक माने 100 MB के भी कोई डाटा कलेक्शन करने तो इसमें एक ट्रक जैसा मशीन लगा कर रखते थे, उसमें सुपर कंप्यूटर बोलते हैं, हाँ होता था, वो होता था। लेकिन आज 1 TB इतनी सी भी चिप्स में चली जाती है। अपग्रेड होगा कि नहीं हो गया? तो चीजें क्या है, अपग्रेड हो रही है। तो बधाई हो कि आज भारत सरकार क्या है कि 2023 में इसको 100% लीगल कर दिया। बहुत सारे कॉलेज में इसकी पढ़ाई हो रही है, सारे सेमेस्टर इसके खुल गए। अब देखो इसके 10वां-9वां कारण, एवरीबॉडी वांट टू, हर आदमी की जरूरत है। लोग बोलते हैं कि लोग जुड़ते नहीं, अरे जुड़ेगा क्योंकि ये बात करता नहीं है। हम बात करते हैं प्रोडक्ट है, एक कंपनी है, गोल गोल घुमाते हैं। अरे गोल गोल उसको नहीं घुमाते, तेरे को लंबा करके भेज देगा वो। हम गोल गोल घुमाते हैं सब, डायरेक्ट बात ही नहीं करते हैं। जाके सामने वाला बोले सर जीवन में कुछ बड़ा पैसा कमाना चाहते हो, सामने वाला क्या बोलेगा? हाँ या ना? हाँ बोलेगा तो प्लान दिखाओ, नहीं बोलता तो ठीक है सर आप जितना में घुस रहा हो। लेकिन हम सारे गोल गोल घुमाते हैं, फिर उसको समझाते नहीं क्या है। फिर वो कई बार तो खुद ही बोल देता है कोई कंपनी है क्या सर। फिर हम शर्मा जाते हैं, लड़की की तरफ शर्मा जाते हैं, बोला क्या पूछ लिया ये जो पूछना नहीं वही पूछ लिया। सर तो गोल गोल क्यों घुमा रहे हो उसको, डायरेक्ट पूछो नहीं, इतने पॉइंट लिख लो। बोलो एवरीबॉडी, हर इंसान की जरूरत है आज के डेट में। हर इंसान चाहता है, पूछो जाके कि सर मोर मनी, सर आप डिफेंस में हैं, बहुत बहुत बधाई हो सर, मैं भी डिफेंस में हूँ। 50-60 हजार रुपये वहां से कमा 50 हजार रुपये और महीने के आदे तो कैसा रहेगा सर? बहुत बढ़िया। वाला क्या कहेगा? बढ़िया रहेगा। बोला समय बिल्कुल कम है ना, तो अभी बता दो सर ये मेरा कार्ड है, संडे को आइयो देखना अपने फौजी भाइयों के जलवा वहाँ।
क्या बोलेगा? और वहाँ वीर साहब को एकदम बढ़िया फूल माला डाल के टारगेट अचीवर है, ये है, जिंदाबाद इनकलाब, देखिएगा सामने वाला बोलेगा कहाँ यार भर देता हूँ, कोच ही नहीं निकलेगा। लेकिन ये काम करते ही नहीं हम उसको पूरा गोल गोल घुमाने के चक्कर में रहते हैं, जैसे नहीं होता है ऐसे डाटा कम है, इंटरनेट की स्पीड कम है, ऐसे गोल गोल घूम रहा है। अरे डाटा ज्यादा डाल के डालो, इंटरनेट हाई स्पीड में ले जाओ। उसके बाद टाइम फ्रीडम, क्या है? टाइम फ्रीडम। बोला सर समय तो नौकरी में कम मिलता है, अगर समय मिलने लगे तो कैसा रहेगा सर, बीवी बच्चे परिवार घूमने टालने के लिए? बोला ऐसे कोई काम है? बोले बिल्कुल है सर। तो उसको बताओ संडे का है तो बताओ, आप मुझे समय दे सकता हो तो मैं आ सकता हूँ सर, आपको समय लगे तो आप आओ। और वो बोलता है कि नहीं है और वो थोड़ा सा शर्मा रहा है, लजा रहा है, तो बोल दो हमारे बिहार में बोलता लगा लड़का ढोड़ी टोपे, किसको बोले तू बाहर रहा क्या सहयोग की कमी है क्या? उसके बाद बोला कार सर आप जो काम करो करते करते कार आ जाए तो कैसा रहेगा? भले हम पैदल घूम रहे बोलना कार पे, हम बोलते थे वैसे तो आया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद क्या हॉलीडे एंड वेन, सर फौज में रहते रहते क्या कोई और काम करो? मैं फौजी तो फौजी का जाता हूँ सर, बाहर घूमने को मौका मिले, गोवा नैनीताल शिमला, पहले उसको मत बुलाओ, अबू धाबी दुबई और मलेशिया, उसका नानी नहीं सुना होगा नाम, इसको उसको सुना रहे हो। उसको अपने इंडिया वाला बताओ ना, बढ़िया आजकल लक्षद्वीप का ट्रायल चल रहा है ट्रेंड, उसको बोलो लक्षद्वीप अभी शिक्षा में है, ठीक है। तो उसको घूमने कैसे बताओ तो समझ में आएगी बात है। तो एक मौका है सर आपको हम दे सकते हो, अभी फ्री में जा सकते हो। वो लोग कैसे? बोला सर वक्त की कमी है तो अभी बता देते हैं क्या है। हाँ उसके बाद क्या बोले पीस ऑफ माइंड, सर ऐसा एक काम है मेरे पास जिसमें कोई टेंशन नहीं रहेगा, माल चोखा है दबा के तो कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा। तो बताओ उसको, इसको बोलते हैं थर्ड पार्टी करना, थर्ड पार्टी करने आना चाहिए। थर्ड पार्टी समझते हो? आप लोगों के नाम दे, खुद को कभी नहीं प्रमोट करना है। हम कितने भी बड़े लेवल पे हो, चाहे कितने भी हम बिजनेस में कमा चुके हैं, अपनी अपनी मैं करके बात करेंगे तो आपको प्रोस्पेक्टिव नहीं कलेक्ट कर सकते हो मार्केट में, आप हमेशा थर्ड पार्टी करना पड़ेगा। और थर्ड पार्टी के आप जानते होंगे, कहानी भी सुने होंगे थर्ड पार्टी के, मुल्ला नसरुद्दीन जी की कहानी सुने होंगे दिशा में, कितने लोगों ने सुना है? सुनाई दो। मुल्ला नसरुद्दीन जी की कहानी क्या था? दिल फेक आदमी थे, क्या थे? दिल फेक आदमी थे। और मैडम को क्या करता था कि संडे को घुमाने के लिए जाते थे मॉल में सर, खाना खाने के लिए, ठीक है मिलन साहब। और मैडम बिल्कुल उनके साथ में एकदम बिल्कुल बढ़िया एकदम सैंडल पहन के चमकते हुए गई, मॉल 7 मंजिल का था, लिफ्ट में गई, लिफ्ट में पहले से एकदम स्लिम ड्रीम एकदम बढ़िया सा एक मैडम थी अंदर। और नसरुद्दीन मुल्ला जी तो दिल फेक आदमी थे। दिल फेक आदमी समझते हो? आंख में झांकने की आदत होती है, देखने की होती है, तिरछी निगाहें, मैडम को देख रहा था। अरे बातें क्या थी कि मैडम को अच्छा नहीं लगा, उसको लगा कि कान पे खींच के लगा। लेकिन अब अपने हस्बैंड को कैसे कान पे लगाए, तो उसने एक तरकीब निकाला। तो मैंने सुन क्या तरकीब, वो लड़की को धीरे से क्या करेगी, चीटी काट ली पीछे से ऐसा, एक बार काटी तो ऐसे देखी वो लड़की, नहीं एक्शन हुआ तो दोबारा फिर एक बार ऐसे खो दिया। जैसे ही लिफ्ट से बाहर आई वो मैडम उसके हस्बैंड को एक खींच दिया। और मैडम मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया है, गलत फहमी में कैसे हो गया, क्या हो गया, समझ रहे हो? तो मैडम बोली कि भाई मेरे को भी पता तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन हरकत ही ऐसा कर रहा था, मैं तुम्हें मार नहीं सकता, इसलिए मैंने क्या किया, मार खिलवा दिया। इसको करना है थर्ड पार्टी। क्या करना था? थर्ड पार्टी। आपको कोई पसंद आ गया कि इसको ज्वाइन कराना, तो अपनी बातें नहीं करना है कि मैंने कार खरीद लिया, मैं डायमंड हो गया, देख मेरी फूल इतनी पड़ रहे। आप दिखाओ, लास्ट में थोड़ी सी अपने दिखा दोगे सर मैं भी ऐसी कर, तो पक्का आपको परफेक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? थर्ड पार्टी बताओ, अपलाइन को बताओ, अपने टीम को बताओ, जो भी लोग उनको जिसको आप मिलवा समझा सकते हो उसको बताओ। उसके बाद पर डे चेक मिले। बोले सर आपको महीने में तनख्वाह कितनी मिलती है? बोले कि 1 बार मिलती है। बस 1 बार यार, मैं तो जहाँ काम करता हूँ 4 बार मिलती है। सामने वाला क्या कहेगा? बोले कौन सी चीज है? बोले इसीलिए तो बोल रहा हूँ, वक्त की कमी है, बताऊंगा आपको। आ सकते हो तो आप आओ। 4 बार मिलते हैं, नहीं मिलते बेटे? किसी किसी महीने तो 5 बार भी हो जाती है। 5 वीक हो गए, 5 सप्ताह में हर वीक तनख्वाह मिलती है। मिलन साहब ये बताए तो, लेकिन हमें ना बता के हमें बोलते हैं, उसको ऐसे सुनते हैं ना, पता नहीं कितने देर वो तो कुछ बताते ही नहीं है यार, वो पूछने के लिए बिल्कुल व्याकुल रहता है। लास्ट में उसको इतने हम संकेत देते हैं ना कि बोलते हैं कुछ जोड़ने वाला तो नहीं है। कौन दे रहा है? संकेत कौन दे रहा है? संकेत हम दे रहे हैं, इसलिए वैसा बोल देता है। हम संकेत ऐसा दे ही नहीं, डायरेक्ट थर्ड पार्टी अप्रोच कर दे तो एकदम डिलीवरी हो जाएगी, नहीं हो जाएगा? तो हमें ऐसे करना है। 4 वीक तनख्वाह, 40,000 रुपया कमाने वाला को बोला एक ऐसी चीज भी है जो 4-4 लाख रुपए भी कमा रहे हैं सर अपने जैसे फौजी आदमी हैं। अब बस 1 मिनट की क्लिपिंग रखो। अब आपको टेक्निक आना चाहिए, बहुत सारे यूट्यूब में है, डाउनलोड करके 1 मिनट करो। तो मेरे पास तो 50 ऐसे क्लिप हैं, ठक से दिखा दो, देखो सर अब बता दो, ठीक है? डायमेंडशिप
तो उसको डायमंड तो पता नहीं होता। फौज बाहर के दुनिया में तो पुलिस का रैंक भी लोग पता, लेकिन डायमंड पता नहीं होता। तो ज़्यादा इस पे हाईलाइट करने की जरूरत नहीं, जब ज्वाइन हो जाए तो उनको ही बताना है। और रॉयल्टी इनकम के बारे में मैं बता सकता हूँ। पैसिव इनकम एक सर, एक पैसिव इनकम की व्यवस्था होता है, कैसा रहेगा सर? अधिकांश आदमी को पैसिव इनकम पता नहीं रॉयल्टी इनकम क्या होती है, मतलब पैसिव इनकम। अब जिसको जानकारी वाला बताओ सर, जॉब के साथ साथ पैसिव इनकम करने के लिए क्या करना पड़ सकता है? पूछो ना। बेटा हमारे मान लो दोस्त है, बोला यार मैं सोच रहा हूँ कि 20 साल सर्विस हो गया, 30 साल हो गया, मैं सोच रहा हूँ कुछ बच्चों के लिए पैसिव इनकम की व्यवस्था कर दूँ। यार मेरे एक साथी है फौजी नागल, पता नहीं पैसिव इनकम बहुत बना रहा है, 3-4 लाख रुपये फौजी है, फौज का नागरिक 3-4 लाख रुपये कर रहा है, कैसे सर ये बनेगी रॉयल्टी इनकम? तो ज्ञानी होगा तो बोलेगा, बोले यार कई किराए पर मकान चढ़ा दिया होगा, कुछ दुकान ले लिया होगा, कुछ गाड़ी गुड़ी चलवा रहा होगा। वैसे कुछ गाड़ी तो खैर पैसिव इनकम में नहीं आता है, वो तो कभी बंद हो जाएगी। मकान आता है, दुकान आता है, जो किराए पर चलती है। तो बोला यार इतने पैसे कहाँ हैं, मुझे आदमी हो सकता है, वार्तालाप होगी। बोला कि एक है सर जिसमें पैसिव इनकम लाखों रुपए आती है। बोला क्या है? अब जैसे ही क्या है इसका मतलब प्लान पूछा है, क्या है क्या है इसका मतलब प्लान पूछ रहा है, जानने के लिए तैयार है। समय है तो आप बताइए, नहीं तो आप उसको समय देके बुला सकते हैं या फिर बाद में मिलकर कर सकते हैं। ये है एवरीबॉडी वांट टू, हर आदमी से बात यही करना है। क्या करना है? वो वाला बात नहीं करना जिससे वो बोलते हैं दो लोग जोड़ने वाला तो नहीं है, कोई कंपनी तो नहीं है, कोई सामान तो नहीं बेचना पड़ेगा, MBA ये सब जैसा तो नहीं है, RGM की तरह तो नहीं है। वो अरे भाई तेरे चाचा ठर्री लेके घूमता था तो हमारा वाला थोड़े चाचा ठर्री लेके घूमता था, हम तो बढ़िया वाला है। तो ऐसे बताना है, ठीक है। उसके बाद डायमंड सिर्फ यूसीएम मिलता है, क्या है सर? उसके बाद जब भी हम काम करते हैं हमारे रिलेटेड बेसिस पे, जैसे हम लोग ज्वाइन हो गए, तो हम जब काम करना शुरू करते हैं तो ये हमारा चैन बनता है। अब मिलन साहब ज्वाइन कर लिए, अब पहली बार ट्रेनिंग में आ गए, अब घर में हमारे को आदत लगी रहती है। जैसे कोरोना कंट्री में मैं था, मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ। अब मेरा क्या था कि 5:30-6 बजे तक घर में आ जाता था, बढ़िया रिमोट ले लेते थे, 14,000 में उसमें टीवी लिया था मैंने, बातें थी ना डब्बा जैसा, बढ़िया था एकदम कनेक्टिंग से। और एक पानासोनिक उसका फिलिप्स का डीवीडी आता था, जिसमें 5-6 छोटा बच्चा वाला स्पीकर था, कंटिन्यू मिलता था, और लगा के रिमोट लेके बस फौजी मिलता था, 2 एकदम लाल डाल के, मैडम कुछ ना कुछ स्नैक्स ला रही है, एकदम लाट साहब की तरह धीरे धीरे सिप कर मारता। क्योंकि सुबह तो मुझे 10 बजे ड्यूटी जाना है, वर्दी पहनना नहीं है, कंटिन्यूसियों सिविलियन वाला लगे रहता था, बड़ा मजा आता था। अब जैसे ही बिजनेस में कर लिया, नागा सर बोल दिया फ्राइडे की ट्रेनिंग में समझे से आना है। मैं ट्रेनिंग को देख सोच के एक्साइटेड हो गया, ट्रेनिंग होगा। अब वहाँ गया तो 9-10 साढ़े 10 बजे घर गया, मैडम बिल्कुल एकदम भड़क गई, बोले कौन सी काम स्टार्ट कर दिए हैं, बीवी बच्चे पर ध्यान नहीं है, इतने तनख्वाह मिल रही है, पेट नहीं भर रहा है, हमें इस सब की जरूरत ही नहीं है। तो एकदम 2 भी चीजें डायलॉग मार दी। मैंने बोला कि सर समस्या आ रही है। बोले क्या? बोले घर में तो बिजनेस क्या किया, को आराम हो रहा है। बोलते कि पैसे की जरूरत ही नहीं है, जितने में उतने हम खुश हैं। अब इसका तोड़ क्या करें? नागा साहब हमारे उस्ताद आदमी है, बोले कि एक काम करते हैं, यहाँ से ड्यूटी 10 बजे तक हो गई हमारी। हाँ, फैमिली जो होती है ना, आर्मी की ड्यूटी आप बता दो कि सुबह 3 बजे जानी है, तो 3 बजे आपको चाय हाजिर कर देंगे। केवल बोल दो ना कि ड्यूटी है, क्या है? ड्यूटी है। और एक काम और बता देंगे तो अपनी बोरिया बिस्तर लाइन में रखना, जैसे प्लांट फोल्डर ये सब वर्दी उर्दी खोल के उधर करके उधर करके अब बोलना कि ड्यूटी मेरी कब तक है। वाला आजकल बहुत ज्यादा कंटेन में लोड हो गया है, दिल्ली के 2-3 ट्रक आ रही है जयपुर से, मैं ही एनसी हूँ, चाबी मेरे पास ही रहती है। बोला अच्छा तो फिर तो जाना ही पड़ेगा, ये की बात है। हालांकि पता ही है, एक बार तुमने व्हाइट लाइन पे बुला दिया था, मैं आवा में नहीं गई थी, तो फैमिली वेलफेयर नहीं था, उसमें नहीं गई तो हो गई। कितने मैडम तेरे को सीओ मैडम डांट दी। हाँ, तो मैडमों के बिजनेस के बारे में समझाने से अच्छा है कि उसको बोल दो कि मेरी ड्यूटी ही लगने लगी भाई इतनी देर तक, अब तेरी मर्जी रुकना है तो रुक, तो जब मैं तो ड्यूटी करूंगा, मैं तो बताऊं क्या करें। तो ये मैं शॉर्ट एकदम लॉन्ग कट समझाने से बढ़िया कि मैं शॉर्टकट बता दिया, ज्यादा मत समझाओ लड़कियों को। क्या है मिलन साहब आपके लिए बता रहा हूँ, आज तो आपने कह दिया कि मैं ट्रेनिंग में जा रहा हूँ, बोले कि आज से तो 20 साल पहले ट्रेनिंग लिया था, कौन सा ट्रेनिंग? वो मैडम हमारी इतनी ट्रेनिंग ले चुकी है फौजी का, हमें उल्टा देने लगेगी। इसलिए अब क्या करना है कि भाई अब ड्यूटी बढ़ गई है, क्या करना है? 26 जनवरी के टाइम आ गए, अयोध्या मंदिर बन रही है, बहुत अलर्ट है दिल्ली अलर्ट है, बड़ी ड्यूटी पहन के आना है, उनको लगना चाहिए ड्यूटी पर निकल गया, समझ रहे हो? हाँ, बस ड्यूटी पर निकल जाना है और बस करना क्या है, अपने तो रहते हैं में रहता है, प्लान दिखाओ, क्या दिक्कत है? ठीक है ना, तो किसी स्टूडेंट के पास में खोलो और बढ़िया घूमो, प्लान दिखाओ, तो फिर 2-4-5 दिन जब फंक्शन में जाओ तो उनकी माइंड सेट हो जाती है।
क्या होता है, तब तक तो एक प्रक्रिया करना पड़ेगा। ये क्या है, एंटीडोज है, ज्यादा न समझाने की। ये मेरे साथ हुआ तो मैं इसलिए बता दिया। ये बिल्कुल फिट है। लेडीज को केवल बोल दो कहाँ से मैं ड्यूटी पे थे, 2 बजे रात में जाओ, कहाँ से मैं ड्यूटी पे थे, सीओ यार गया ही नहीं तो मैं जेल कैसे जाऊँ, कैसे आ सकता हूँ। बस यही है फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला नहीं है। नहीं तो आपको इस चैन में फंसा होगा। क्या है, योर चैन, जो आपको बिजनेस में रोकती है। वो आपकी फैमिली हो सकती है, फादर हो सकते हैं, वाइफ हो सकती है, मदर हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकते हैं, ब्रदर हो सकते हैं, एजुकेशन। मैं ये काम करूं, मैं तो बाबू हूँ, क्लर्क हूँ फौज का, ड्यूटी साहब नहीं बाबू थे क्या, कैसे कर रहे हैं? समझ रहे हो। उसके बाद आपको क्या कर देगा, यहाँ जो तेज तराज होते हैं खोपड़ी वाले, उनको तो इधर बुलाना है। फिर उसके बाद एज, मैं जो बहुत ज्यादा जवान हूँ, अरे भाई बुढ़ा भी होगा, मैं बहुत ज्यादा बुढ़ा हूँ, तो भाई इसलिए तो जवान बने आके। कास्ट किसी को रोक देता है, ठीक है। उसकी किसी का सर्विस, और कोई दुनिया में सर्विस ही नहीं कर रहा है, वही कर रहा है जैसे ऐसे बोलता है सर्विस मेरा है सर, मेरे क्या जरूरत है। अच्छा नर्सिंग वाले की क्यों जरूरत है भाई। बिजनेस किसी को रोक देता है, मार्केट में जो बिजनेस वाले ज्वाइन करते हैं। कल बंदे को मैं गया था, बोला कि मेरा ये बिजनेस है, तेरी कौन सी बिजनेस है यार। फिर ये समझाया तो उसको लगा कि हाँ यार हमारा बिजनेस नहीं है। बोला ये बिजनेस इसको बोल रहा, रोबोट किसको बोलते हैं, बिजनेस ही नहीं है। मैं भी भ्रम में था, सत्य और भ्रम नाम का चीज होता है ना। बोले ये तू बिजनेस कर रहा है, मैं भी समझता था परचून की दुकान खोलूंगा, रिटायर होगा तो बिजनेस है। फिर पता चला बिजनेस ही नहीं है। तब वो माना कि हाँ सर बिजनेस है। बोले बिजनेस कहाँ है, बिजनेस तो है कि ताला बंद हो फिर भी आपको इनकम है। HDFC का बिजनेस है, ICICI का बिजनेस है, रिलायंस का बिजनेस है, टाटा का बिजनेस है, ये सब तो बिजनेस है, बंद है, फिर भी उनका आप प्रदान प्रदान कर रहे हो तो पैसा आ रही नहीं आ रही है। लेकिन बाकी तुम्हारा ताला बंद हो जाएगा, तुम बारात में चले जाएगा, चाचा के आगे चाचा के बारात में जाएगा तो इनकम आएगी, नहीं आएगी। HDFC वाला चाचा का पूरे गांव का बारात अटेंड करे फिर भी आएगी उसको, क्योंकि उसने सिस्टम डेवलप कर लिया है। क्या है, तो बिजनेस नहीं है भैया, वो वाला कैटेगरी में है। उसको समझाया तो समझ में आई बात है, तो समझाना है लोगों को। किसी को बस्ती, किसी के सर्कल, तो समझ गए सर। हमारे यहाँ कमांडो चैन में तो नहीं फंसेंगे, चैन से निकल सकते हैं। और इमीडिएटली अगर चैन में फंसते हैं तो आप कॉन्टेक्ट मेंटोर अपलाइन, अपलाइन से नहीं मेंटोर से कनेक्ट करो। आजकल अपलाइन ही बहुत होते हैं खतरनाक, ठीक है, मेंटोर से करो, ठीक है, जिसको आप मेंटर मानते हो। ये हमारा बिजनेस क्या है, डुप्लीकेशन का है। ये जितने भी हमारे यू के ऊपर जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, अपलाइन लीडर्स होते हैं। LOC में आता है, इसको LOC लाइन ऑफ रिस्पॉन्स बोलते हैं। मंकी सी मंकी डू, यानी जो हम अपने लीडर के साथ में काम करते हैं। जैसे यहाँ पर जैसे जिसकी टीम अलग अलग टीम की है, तो नागल साहब की डुप्लीकेशन नहीं होगी, मेरी डुप्लीकेशन नहीं होगी, आपकी एक्शन की डुप्लीकेशन होगी। कितना बजे आप जगते हो, कैसे फोन करते हो, कितना बजे लोगों को बात करते हो, 10 होता है, 10 लोगों का टच हो कि नहीं, अपलाइन के कॉल करते हो कि नहीं करते हो, टू डू लिस्ट बनाते हो कि नहीं बनाते हो, ये सारे डुप्लीकेशन आपके होगा। बीर साहब कर रहे हैं तो बीर साहब के जो 2 4 5 लीडर होते हैं वही डेवलप उसी तरीके से डेवलप करते हैं। जैसे मैंने पहले ही बता दिया था कि क्या उसको कमांडो वाला सोच दे रहे हो, एक्शन दे रहे हो, या होमगार्ड वाला दे रहे हो, वही आपकी टीम में डेवलप होगा। डुप्लीकेशन ऊपर वाला का नहीं होगा, तो ये डुप्लीकेशन उसी तरीके से होता है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, सक्सेस इज ए नॉट ए मैटर बट चांस। सफलता जो है ना सर, ये क्या है, सफलता जो है नॉट ए मैटर चांस, ये चांस नहीं है, चॉइस लेना पड़ता है। क्या है, हाँ, ये चॉइस होता है। लेकिन हम बिजनेस में कैसे आते हैं, बाई चांस आते हैं। चॉइस तो हमारे किस में था, किसी को पुलिस में जाना, किसी को आर्मी में जाना, किसी को जॉब में जाना, ये चॉइस होता है, इसकी तैयारी करता है। लेकिन इस बिजनेस में कैसे आते हैं लोग, बाई चांस आते हैं। तो बाई चांस तो आ गए हैं, लेकिन ये बाई चांस बिजनेस चलेगा नहीं, बाई चॉइस लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, यही समझने में हम दिक्कत कर देते हैं। इस बिजनेस में क्या होता है, बाई चॉइस तो अब जहां है वहां पर अब टिके हुए हैं, आना बाई चांस है। लेकिन इसमें सफलता पाने के लिए बाई चॉइस करना पड़ेगा, ये हमेशा ध्यान रखना है। क्या है साहब, अब यहाँ पर देख सकते हो कि 4 एक्शन हमारे बिजनेस के, सक्सेस पथ है। सबसे बड़ा पैशन धैर्य इस बिजनेस में होना चाहिए। कोई लीडर के क्या होता है कि इस बिजनेस में जैसे ही कोई लीडर आता है तो आपने देखना वो 50 सेल निकाल देता है, और एक लीडर जो होते हैं 1 महीने के समय में कितने सेल निकाल दिया, 50, और एक आदमी जो है वो 5 सेल निकाल दिया। अब इस बिजनेस में बहुत बड़ा आदमी बनने के लिए और लॉन्ग लाइफ खेलने के लिए जो लास्ट वाला कैटेगरी है वो सबसे जरूरी है। क्या है, क्योंकि 50 सेल जिसका आ गया उसका माइंड सेट कैसा हो गया,
50। दूसरे महीने में उसने क्या क्योंकि उसका हो सकता है हॉटलिस्ट कोल्ड जो बताएं फेस वैल्यू ज्यादा होगा उसकी सेल ज्यादा है। अब उसकी दूसरे महीने में 5-7 सेल आएगी ना तो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, तो वो क्या करता है धीरे से बिजनेस दूसरे का अवभगत नहीं मिलेगा, सिस्टम में मान सम्मान नहीं मिलेगा, तो क्या होता है कि वो बिजनेस को क्यूट करने के लिए या दूर हुए बनाने लगता है, अप्लायंस करने लगता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ तो जैसे इस बिजनेस में आते हैं, मेरे शिप में ऐसे लोग हैं जो उन्होंने 3 दिन 4 दिन में टारगेट मैंने खुद ही जीता हूँ कई एक बार, तो वो हो जाता है। एक फेस वैल्यू उतना रहता है, ऐसी उनका मान एक मोमेंटम रहती है और ऐसी जगह पे पोस्ट रहते हैं, ऐसे कि उनकी डिग्रियां फोन करते हैं तो टक 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 करके वो बहुत जरूरी है। लेकिन हमें टीम को जब भी ग्रुप मीटिंग की बातें करते हैं तो उनको ये भी कलाकारी बताना है कि भाई अगर 5 डिग्री अगर मिलने जा रहा है ना तो इसका ज्यादा चांसेस है डायमंड, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, बिजनेस अरबपति करोड़पति बनने का। लेकिन जो 50 डिग्री निकालता है ना 5 दिन में, उसकी जल्दी मरने की चांसेस होती है इस बिजनेस का। क्या है, समझ रहे हो? यस। ये पहले अगर हिट दे देते हो तो बंदा बिल्कुल फिट बैठेगा, फिट रहेगा, और नहीं हिट दिए तो जो उसको शुरुआती में आओ भगत के यहाँ पर जैसे ही कुछ करता है लो बुक्के, जोरदार तालियां, वेल डन, बधाई हो, और फिर उसकी क्या होता है कि धीरे 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 क्या होता है गुलाब खिला रहता है और केमिकल डाल के उस पर उसमें डाल देते तो मुरझा जाता है। तो पहले बता दो, कोई बात नहीं भाई, ये तो आपने जीत के दिखाया है, ये क्या था कि तुम्हारी फेस वैल्यू से सेल आई है, एक्चुअल नेटवर्किंग है, ये है क्या है एक्चुअल, तो जाके काम बनेगा। बता सकते हैं? यस। समझ रहे हो? बहुत सारे लोगों के साथ में एकदम फास्टर लोग आ जाते हैं हमारे साथ में, क्या आ जाते हैं फास्टर, और वो वाला कहानी सुनाते ही नहीं, उनको बताते हैं और वो आवत भगत नहीं मिलता है इंजीनियर लीडर के नाते, तो उसको गिल्टी फील हो जाता है, तो क्या करता है कि सिस्टम आना बंद कर देता है। ऐसे होता नहीं बेटा? यस। ये वाला फॉर्मूला बताइए उसको पेपर पेन लेके जब बैठते हैं तो पैसेंस रखना है, पैसेंस मतलब एटीट्यूड बढ़िया रखना है, एटीट्यूड बहुत बढ़िया रहना है। उसके बाद टेचिलिटी का भी बहुत ज्यादा इसमें ध्यान देना है, और उसके बाद होनेस्टी, ईमानदारी घटे दुर्घटना घटे। ईमानदारी का मतलब हम प्लान दिखाएं, फॉलो अप करें, सारी प्रक्रिया हमें करनी है, ठीक है। एटीट्यूड का मतलब क्या होता है कि एक बार प्रगति पर जो किताब है, इस किताब में लिखा हुआ है मिले साहब कि 2 भाई रहता है और अपनी ड्यूटी पे जाता है और दवा के बारिश होने लगता है तो पेड़ तरह जाके क्या करता है छुप जाता है, तो ऊपर से जो चिड़िया था ना उसकी क्या शर्ट को बिस्ट कर देता है, माने टट्टी कर देता है, शर्ट खराब हो जाता है। तो बोला क्या यार भगवान ने इस बंदे भी क्या उड़ना सिखा दिए जानवर को, मेरा पूरा शर्ट खराब कर दिया। तो एक जो बगल में था भाई उसका बोला ईश्वर को धन्यवाद बोल, क्या कर धन्यवाद बोलो कि भैंस को उड़ना नहीं सिखाया, अगर भैंस उड़ता और तेरे ऊपर कर देता तो हालत क्या होती। इसलिए कंडीशन है क्या है, यस। किसी भी कंडीशन में पॉजिटिव थॉट में घोर पॉजिटिव रहना है, ठीक है साहब? यस। तो ये घोर पॉजिटिव लोगों का बिजनेस है, तभी जाकर बिजनेस बहुत बढ़िया तरीका से चलेगा, ठीक है साहब? यस। अब इस बिजनेस में हम आते हैं कैसे करना है, क्या है कैसे करना है? 4 चीज आपको रखना है। पहला बताया, ये बताया कैसे, क्यों तो हमने बता दिया आपको, कैसे बता दिया, पैसा धैर्य रखना है, एक दिन में नहीं सरसों हमारी पे उग जाएगी, कम से कम 2 से 3 साल लगेगा, खूब फास्टर दमदार हो तब डायमंड बनने में, करोड़पति बनने में, ठीक है आज, ठीक है। उसको एटीट्यूड बढ़िया रखना पड़ेगा, समझ गए? एटीट्यूड की बात है कि आज मैं एक वीडियो देख रहा था तो एक बंदे क्या हुआ कि 5-10 के टीम पे फंक्शन में 2 बस भर के लेके जाता है और वहाँ बस भर के लेके जाता है तो उसको माने दरवाजा बंद मिलता है, इतनी भीड़ होती है जगह ही नहीं मिलता है। तो बोला यार मेरे को तो बाकी सब फंक्शन में तो समझ में नहीं आया, मुझे बताओ 2 लाख वाला जो चेक बताते हो मेरे को लग रहा है झूठ वाला बात है, मैं वही देखने के चक्कर में 2 बस लेके आया हूँ, मेरे को यहीं से दिखा दो, क्या है? तो नरसिंह अग्रवाल जी देख रहे थे, मेरे पास वीडियो उसको दिखाता हूँ चलो करके, तो नरसिंह अग्रवाल जी ने वहीं पर एंट्री मार रहे थे, नरसिंह अग्रवाल वहीं पर खोल के उसको दिखाया, बोले कि अब तो यार आगरा में ताजमहल घूमते हैं और बस 2 लाख करके दिखाते हैं, और बंदे ने 3 साल भी नहीं लगाया 2 लाख के कैबिन पहुंच गए। कहने का मतलब क्या होता है कि ऐसा एटीट्यूड रखना चाहिए, क्या रखना चाहिए? ऐसा रखना चाहिए। चौधरी जी करके हैं, खेतीबाड़ी करने वाला ऐसा व्यक्ति था। तो ये हमारा कैसे करना है कारण है, 4 चीजें ये समझ लेना। दूसरी चीजें क्या है कि ओनली 3 थिंग्स गिव यू 100% सक्सेस, 3 चीज हमें जीवन में सफलता दिला सकती है। क्या आप चेक कीजिए कि 100% सफलता तुम चाहते हैं, 100% सफलता का मतलब क्या होता है कि आप टारगेट जीत जाते हैं, ठीक है, तो 100% सफल है। शुरुआत में जो नया व्यक्ति बिजनेस में जुड़ता है तो समझ रहे हो, कौन सा टारगेट जीतते हैं तो 100% सफल है, पकाऊ वाला जो चल रहा है। तो उसके बाद आप दूसरा टारगेट कौन सा है, दुबई वाला, तो 90% सफल है। दुबई के बाद कौन सा है, थाईलैंड वाला, 80% सफल है। उसके बाद क्या है, गोवा, तो 60% सफल है, क्या है 60%। और गोल्ड मेडल अर्जुन का अवार्ड हमेशा पर भी कर रहे हैं गोल्ड मेडल, तो आप 40-50% में। और ये कुछ कर नहीं रहे हैं तो पूछो कि काम कहाँ है,
क्या है? ये सक्सेस का रेशियो नापने का तो पेशाब, समझ रहे हो? तो इसको चेक करना है कि हम किस जगह पे पहुंचे हुए हैं। तो ये हमारी चीज है। तो 90% एक्साइटमेंट आपको जरूरत है। क्या करना है? एक्साइटमेंट। तो एक बार एक्साइटमेंट का मतलब है तो तेज बोलना नहीं है, ये तो है ही पढ़ना नहीं। एक्साइटमेंट का मतलब ये होता है कि आप कितना इस बिजनेस को लेके आप अंदर से लबालब है। क्या है? लबालब। क्योंकि एक्साइटमेंट दो तरीका से होता है। बाहर का चीज तो एक्साइटमेंट, जैसे मान लो बढ़िया आप सूट पहन लिए, बढ़िया बहुत चीज कर, ये हमें जरूरी है। जब भी हम किसी व्यक्ति जाते हैं तो पहले अपना ड्रेस कोड देखो, जैसे फौज में रहता है पहले देखा जाता है ड्रेस कोड। उसके बाद जब भी हम चलते हैं तो 25 मिनट हमें 25% एक्स्ट्रा होना चाहिए चाल फुर्तीली वाले। उसके बाद जो हम बात करते हैं नॉर्मल तो हमें 25% तेज होनी चाहिए। एक्साइटमेंट की पहचान है, बाहरी आवरा है। लेकिन जब हम किसी से बात करते हैं, अब बात में जो चीजें टेक्निकल चीज झलकनी चाहिए उसको क्या है 90% एक्साइटमेंट, वो भी आपको करनी पड़ेगी। धीरे धीरे आपको रिहर्सल करने से हो जाएगा, सीखो चलो क्या बताऊँ। उसके बाद 8% टेक्निक, वो 8 बातें क्या है जिससे हम लेकर आगे बढ़ सकते हैं, और 2% फाइन ट्यूनिंग है। फाइन ट्यूनिंग के बारे में बताया जाता है कि जैसे मान लो कि हम लोग इतनी बड़ी टीम यहाँ दिल्ली में काम कर रहे हैं और हमें ऐसा एटीट्यूड रखना है, ऐसे फाइन ट्यूनिंग रखना है। वहाँ जैसे मान लो कि किसी के मान लो कि भरत साहब का गेस्ट है और ठंडी के मौसम में भरत साहब ने इन्वाइट किया, मान लो कि हमें, और मैं वहाँ पर वेन्यू में चला गया और जाने के बाद में भरत साहब किसी कारण से लेट हो गए और वहाँ जाके वीर साहब से पूछते हैं, बोला सर कार्ड ऐसे निकालता आदमी, बोला सर राजेश पार्टी हो रही है क्या? बोला हाँ। तो सर हमें इन्वाइट किए थे भरत जी। हाँ आऊँगे, ठीक है बैठो। ये क्या है, हमारा एटीट्यूड सिस्टम पड़ती नहीं है, फाइन ट्यूनिंग हमारा सही नहीं हो रहा है। जैसे ही पता चला राजेश पार्टी हो रहा है, बहुत बहुत वेलकम सर, स्वागत है आपका। हमारे कौन ग्रेट लीडर भेजे हैं सर? क्या बोलना है इसको? कौन हमारे ग्रेट लीडर के साथ में आप आए हो सर? चाहे कोई भी हो, ठीक है। बोला भरत साहब, अरे बधाई हो सर, भरत साहब भेजे, भरत साहब के साथ में आया। भरत साहब तो हमारे बिल्कुल कर्मठ लीडर है सर, उनको मैंने ही टास्क तो दे रखा, उनको थोड़ा बोलो कि इसका कीड़ा काम नहीं है, 20 मिनट लेट जल्दी आता है। समझ रहे हो? तो फिर तो बंदा करवा जाएगा। हमें क्या करना है, हमें एक टास्क दिया है सर, कुछ काम के लिए गए हैं, आप बैठो सर, वेलकम, पधारो सर, बैठिए, पानी से पी लो, मोबाइल स्विच ऑफ करो, गजब लीडर के साथ आए हो सर, सफलता निश्चित है। ऐसे करके बैठा तो अच्छा आदमी फील करता है। क्या करता है? गजब यार, अटेंड किए। अब जैसे मैंने किसी के शादी में आपको इनविटेशन हो गया, जिसने इनवाइट किया और वहाँ पर दिख ही नहीं रहा, तो अब हम क्या करते हैं सर, कबूतर की तरह बोलते हैं, प्लेट लेने में भी डर लगता है, लू पी ना लू होता है कि नहीं होता सर? इनवाइट करते हैं और नहीं दिखता तब तक आदमी जैसे लगता है कि उस बारात में शादी में आदमी नहीं घूम रहा, चोर घूम रहा लेकिन वहां पर प्रोफेशनल शादी में जैसे ही जाओगे ना तो गेट पे घूमते ही आपको वेलकम, स्वागतम, बैठो सर, ये सर हमारा ये वेलकम ड्रिंक, ये वो ऐसे करके उसको पूरा होता है। और सर हमारे दुनिया भर इतने एंगेज करते हैं, ट्रेन लगे उसको बड़ा अच्छा लगता है। तो गजब चीज है यार, तो जो डर लग रहा था वो खत्म ही हो गया। दोनों शादी अटेंड आपने किया होगा, ऐसा वाला ही मिलता है नहीं, पता ही नहीं चलता कौन इनवाइट किया कि नहीं किया, सब वाला भूल जाता है। और एक जगह तो अंदर जाता है तो देखता है यार प्लेट लू की नहीं, समझ रहे हो? तो वैसे हमारे होते हैं मेनू में, कोई भी किसी का भी गेस्ट आता है, किसी कारण से उसका लेट भी हो सकता है, कोई आगे बैठा हुआ हो, तो उसको इतना अच्छा फीलिंग होना चाहिए कि उसको सिस्टम की ओरा जो है देख के ही सामने वाला डिसीजन लेना चाहिए कि जुड़ना चाहिए, बढ़िया काम है, लोग बढ़िया अच्छे लोग हैं, इसको बोलते हैं फाइन ट्यूनिंग। अब करोड़ों की गाड़ी है सर और उसमें 5 रुपए का हवा नहीं रहेगी, तो बताओ गाड़ी चल पाएगी क्या? है ड्राइवर बढ़िया, फ्यूल बढ़िया, तो वैसे ही हम सब कुछ बढ़िया है। टाइम हुआ सर ना? हाँ। तो हमारे पास में क्या है कि ये सारे चीज हमारे पास में होने के बावजूद भी हम क्या करते हैं, ये हमारे टेस्टेट में हम देखते हैं धीरे धीरे करके, कोई नहीं 15 मिनट तो ले ले, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई बताओ सर, मैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ड्रीम की बात करते हैं सर, जब से बड़ा चीज क्या होता है कि हम जीवन में क्या करते हैं, ड्रीम ही नहीं लिखते हैं। ड्रीम 100, 150, 200 जो भी लिखो, ये हमारा क्या है, हाथी को खाने के लिए क्या होता है, टुकड़े टुकड़े करके खाना पड़ता है। हम आज करोड़ रुपया नहीं कमाएंगे, लेकिन किसी में छोटे छोटे ड्रीम लगाएंगे ना, उसको बोलते हैं गोल। और जब गोल बनाओगे तभी आप अनमोल बनोगे, नहीं तो हम सिर्फ गोल गोल घूमते ही रहेंगे। तो आप गोल बनाइए। हमारे बिजनेस में गोल्ड मेडल जीतने का, अर्जुन अवार्ड जीतने का, 4,500 रुपये का पहला चेक जो आती है, गोल्ड मेडल 5,000 का, 6,000 को बनाइए। टारगेट जीतने का बनाइए, घूमने का कहीं बनाइए, कुछ अचीवमेंट गाड़ी बाइक ये सब लेने का बनाइए। तो इस बिजनेस से रिलेटेड होकर जो ड्रीम है वो बनाइए, उसका फोटो लगाइए। लोगों ने चांद पे चला गया, इतनी बड़ी तो ड्रीम हम लोग देख नहीं रहे हैं, हम तो वही ड्रीम देख रहे हैं जो यहाँ पे लोग करोड़पति लाखों लोगों ने बनाया है, तो हमें भी तो बन के दिखाना है। समझ रहे हो सर? हजारों को टीम लोगों ने बनाया, लाखों को टीम बनाया है, तो ऐसे सारे ड्रीम चीजें देख रहे हैं। अच्छा, अब हमारे कोई थोड़ा सा लिस्ट वाला पे काम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 5-10 मिनट लेट हो जाए चलेगा, लेकिन तो समझ लो बढ़िया से। यहाँ पर देखो तो लिस्ट हमारे पास में लिखा हुआ है, लिस्ट होनी चाहिए। लिस्ट हमारे तो पॉकेट डायरी होता है,
एक अपने पॉकेट मेरे उसमें डायरी रखो, डायरी एक होता है उसमें भी आप लिस्ट बनाओ। पॉकेट डायरी कभी गुम हो गया तो क्या करोगे, असल के पास जैसे ऐसे है, और उसके बाद अपनी डायरी में पर्सनल लिस्ट लिखो। यहाँ देखो लिखा हुआ है कि वाई डू मेक लिस्ट विदाउट लिस्ट टू बिग बिजनेस इन शेप्स ऑफ। बड़ा लिस्ट नहीं है तो बिजनेस बड़ा नहीं कर सकते शेप्स ऑफ में, ठीक है। दूसरा क्या करें, विदाउट लिस्ट यू बी निगेटिव एंड क्यूट द बिजनेस। अगर आपके पास लिस्ट नहीं है तो आप दिन भर निगेटिव रहोगे, बिजनेस छोड़ने का बार बार दिल आपको करेगा कि जाऊँ किसके पास बताऊँ किसको प्लान। लिस्ट सेशन नहीं करोगे तो आपको मन में ये चीजें चलते रहेगी। इस थॉट के साथ में बड़ा काम कैसे कर सकते हो, समझ रहे हो? क्योंकि एक रस्सी को बाहर खींचना चाह रहे हो, एक इधर की तरह कर रहे हो तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। यूज पॉकेट डायरी, डू नॉट प्रीजज। जब आप लिस्ट बनाते हो तो प्रीजज मत करो कि मेरे बाबू साहब नहीं ज्वाइन करेंगे, मेरे सीओ साहब नहीं करेंगे, मेरे पड़ोसी नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। आप भगवान मत बनो, भगवान बनोगे तो भगवान दिखते नहीं, आप बिजनेस में नहीं दिखोगे। हमारे साथ में बहुत सारे लोग भगवान बनने की कोशिश किए, भगवान दिखता है क्या सर? कई लोग आते हैं प्रीजज करते हैं कि ये नहीं जुड़ेगा, वो नहीं जुड़ेगा। आपका काम है जो भी लोग को जानते हैं उनकी लिस्ट में नाम लिखना, ठीक है सर? यस सर। यहाँ पर लिखा हुआ लिस्ट इन्विटेशन सबमिट टुडे। लिस्ट बना के और उसको क्या इन्विटेशन डेली करते रहना है। प्राइमरी लिस्ट होता है जिसको बोलते हैं हॉट लिस्ट, सेकेंडरी लिस्ट होता है जिसको बोलते हैं कोल्ड लिस्ट, और उसके बाद शॉर्ट लिस्ट होता है जिसको आप डेली आप नोट करते हो, और एक होता है मेमोरी ज्योग्राफी लिस्ट, यानी कभी कभी दिमाग से आ जाता है कि अठारह बंदे को तो उसको आप तुरंत लिखो, चालक मत करो। लिस्ट ऑलवेज नंबर ऑफ पॉकेट डायरी, कम से कम पॉकेट डायरी में आपको 100 लिस्ट होना चाहिए, जिसमें 25 पीपुल फोन बुक से होने चाहिए, 25 लोगों का क्या होता है मैरिज कार्ड या जो भी विजिटिंग कार्ड से होना चाहिए, 25 लोगों का क्या होना चाहिए फोटो एल्बम से होना चाहिए, और 25 लोगों को जो फ्रेंड सर्कल होता है उसमें सबको लिस्ट होना चाहिए। आपका लिस्ट बन गया, ये आपका कच्चा अभी मटेरियल है, तैयार नहीं हुआ है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि एलवेज अपवर्ड स्केल, आप उसमें देखिए कि जो लिस्ट हमारे पास में बने हैं, हम अपने टीम में बनाया है, उसमें से आप डिसाइड कीजिए कि हमारे वाले स्केल पे कौन लोग हैं। स्केल जैसे मान लो कि अगर मान लो कि मैं बीए पास हूँ तो इस लिस्ट में बीए पास वाला कितने लोग हैं, फला नंबर 1 एजुकेशन से मिलाइए। अगर हम 50,000 रुपये महीना कमा रहे हैं तो 50,000 रुपये कमाने वाले इस लिस्ट में कितने लोग हैं, उसके एक अलग पेज में नाम लिख दो। क्या करो, तो ऐसे करके 3-4 कैटेगरी में लिखोगे तो एक वो क्रीम वाला आ जाएगा, यानी दूध को गर्म करके खाते हैं तो मलाई माखन घी तक पहुंचाते हैं, वैसे ही लिस्ट को भी करना पड़ेगा। वो आपको सीखो में कर सकते हो। लिस्ट बनाते समय सोशल, एजुकेशन और क्या बोलते हैं फाइनेंस स्टेटस और मेंटल स्थिति को भी चेक करना है कि वो हमारा 500-600 का फॉर्म भर सकता है, 10-12 हज़ार की शॉपिंग कर सकता है कि नहीं कर सकता है, और फाइनेंशियल में एजुकेशन जैसे प्रगति पत्र किताब है, नेट रजिस्ट्रेशन कर सकता है कि नहीं कर सकता है, दिमागी हेल्थ तो सही है कि नहीं, तो बाकी वो लीडर कैसे बने, केवल शॉपिंग करेंगे और शॉपिंग का दिमाग फिर क्या होगा, टाइम खराब करने वाली बात हो जाएगी। तो शॉपिंग करवा देना है, लेकिन लीडर तो आपको ऐसे वाला बनेगा। अब आती है इन्विटेशन, ये बहुत जरूरी होता है, इस पार्ट पे बात करते हैं। इन्विटेशन कार्ड है ना, एक इन्विटेशन कार्ड है हमारे पास में। देखो कोई ये मात्र शक्ति के लिए भी जोरदार ताली होनी चाहिए। देखो बच्चे के लेकर ट्रेनिंग तभी तो हमारे इंडिया में नेटवर्किंग बहुत आगे निकल रही है। जब भी हम इन्विटेशन करते हैं तो यहाँ बार बार बताई जाती है कि नेम ऑफ कंपनी नहीं बता रहे, हम जानबूझ के फिर वही बताते हैं। यानी आदत है ना, जो चीज को रोका टोका जाता है ना उसको पहले करेगा आदमी। जैसे फौज में बोलता था उस फिनिशिंग के पास नहीं जाना है, वो पक्का आदमी जाता था। मैंने रूट सदर बोलता था तो नहीं जाना, रात में बोलता था रोल को बताया क्या चल देख के आते हैं। तो आदमी को चीज पक्का करेगा जो मना किया जाता है। तो यहाँ क्या है कि नेम ऑफ कंपनी, नेचर ऑफ वर्क, कौन सी कंपनी में काम करते हो, क्या करना है नहीं बताना है, डिस्कस ऑफ पब्लिक, पहले 2-4 लोगों के बीच में तुमको इन्विटेशन कार्ड नहीं देना है, और उसके बाद जल्दीबाजी नहीं करना है। कार्ड देते समय जैसे हम किसी व्यक्ति के पास जाते तो बहुत सारे तरीका है आप बताने का, इसका इन्विटेशन का कोई तरीका नहीं। किसी का तो इतनी पैट रहता है कि बोलता है बोला चलो सर मैं फंक्शन में कर रहे हैं, आपको मिल जाना चाहते हैं, लेके आ जाओ बैठा दो, ये भी तरीका है। लेकिन कुछ प्रोफेशनल तरीका बता सकते हो कि हमारे शहर दिल्ली के अंदर कल बहुत ही अच्छा एक ऑडियो वीडियो शो हो रहा है, जिसको रिस्पॉन्स करने के लिए देश की दानी मानी दिग्गज ब्रांड रिलायंस, श्री तत्वा, रेमंड जैसे ब्रांड, सर आपने नाम सुना होगा बेर साहब, उसको रिस्पॉन्स कर रही है। बड़ी मजे की बात है कि पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है फ्री एंड कॉस्ट में करवा रहे हैं, ठीक। और ये जो प्रोग्राम जो है ना, कुछ हमारे जो बेल्ट के नौकरी कर रहे हैं जैसे दिल्ली पुलिस हो गए, आर्मी पर्सन हो गए, बीएसएफ, उनके लिए कुछ कोटा रिजर्व किया गया है। आप अपनी कीमती समय में से अगर 10 मिनट समय देंगे, आधा घंटा समय दे सकते हैं, तो सर जीवन में आने वाला बहुत सारा परिवर्तन हो सकता है कि अपने जॉब के साथ में एक और एक्स्ट्रा इनकम कैसे हम बढ़ा सकते हैं। आपकी अनुमति हो तो मैं सर 2 कार्ड लेके आया था, 2 कार्ड निकालना, पूरा बंडल निकाल देना, एक हम चलते हैं एक आप चलते हैं, अब पसंद आएगा तो दोनों भाई मिलकर करते हैं। तो मेरे को लग रहा है कि चांसेस बन सकता है बिजनेस में वहाँ आने के लिए। ऐसे बात इस वाले डायलॉग मारने से पहले क्लियर द नाइट करना जरूरी होता है। क्या होता है क्लियर द नाइट। अब सारा नाम कहानी बता दी है और क्लियर द नाइट किए नहीं, समझ रहे हो।
तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। यानी हमारा एक वजह से फ्री है कि नहीं संडे के दिन, सामने बोलता है फ्री है तो बताना है, और सामने वाला बोलता है कि फ्री नहीं है तो नहीं बताना है, नहीं रिजेक्शन देना है। क्या करना है? जैसे वीर साहब के पास में गया, साहब को बोला संडे के दिन फ्री हो सर, बोला नहीं फ्री है, तो हमें इतने इनकी लिस्ट पे वर्क करके जाना है पर्सनली कि इनकी अगल बगल इन्विट के अड़ोसी पड़ोसी जो उनका एक आपको नाम हमें जानना चाहिए, क्योंकि जिसका माध्यम से हम लिस्ट पे जाएंगे, हम जा रहे हैं करने को उसको पता होगा। बोला सर क्या बताएं सर, इतनी गजब का प्रोग्राम था, हम तो कह सकते हैं कि बैड लक ही होगा सर, चाहे अनलक ही आपके पास। मैं ये कार्ड सर को भरत साहब को मैं देता हूँ सर, ये मौका सर को मिलेगा। ऐसे तो मौका मैं आपको देने के लिए आया था, लेकिन आप चलो किसी कारण से बिजी हो, अब मैं ईश्वर से उम्मीद करता हूँ वो काम आपको पक्का हो, क्योंकि बहाना मार रहे हो तो बोला ईश्वर वाला लगा दिया या और गिल्टी फील कर जाएंगे। अब मैं भरत साहब को कार्ड देता हूँ। दुनिया में रिजेक्शन नाम का चीज से बहुत ज्यादा लोगों को फील होता है। आप जहाँ पे पहुंचने वाले थे, आपके जब किसी को रिस्पेक्ट कर दिया जाए तो ज्यादा होता है, खास करके वुमेन्स हमारी महिलाएं जो होती है इसके लिए तो क्राइम कर देती हैं। रिजेक्ट नहीं होना चाहिए भाई, हमारा नाम होना चाहिए नंबर 1 पे। तो रिजेक्शन टेक्निक को भी इस्तेमाल करना है जब भी इन्विटेशन करने जाते हैं। जैसे सामने वाला व्यक्ति बोलता है कि नहीं बैठो ना सको, जैसे ही सामने वाला व्यक्ति इन्विटेशन कार्ड देते हैं, बोलते हैं सर मेरे पास टाइम ही नहीं, तो हम भी काट लेते हैं, दूसरे चले जाते हैं। अरे उसको रिजेक्शन टेक्निक बोलो आप, ये 3 फीट में नहीं कर सकते, थ्रू द लिस्ट वाला पे कर सकते हो। क्या है? थ्रू द लिस्ट। हाँ क्लियर, थ्रू द लिस्ट होता है। ऐसे ही आप स्टूडेंट को भी डायलॉग मार सकते हो, सर की ऑडियो वीडियो शो हो रहा है, जो फ्री एंड कॉस्ट हो रहा है, रिलायंस के माध्यम से हो रहा है, श्री तत्वा के माध्यम से हो रहा है, ये हमारा रिस्पॉन्स कर रही है, ठीक है, और इसका कोई चार्ज नहीं है। आज के लेटेस्ट ट्रेंड कौन सा आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपने ग्रेजुएशन के साथ साथ ऐसा कौन सा ट्रेंड से जिसमें आने वाले समय अपनी पढ़ाई के साथ साथ में लाखों को पैकेज ले सकते हैं, वो नया ट्रेंड के बारे में बताया जाएगा, समझ गए। और कुछ सक्सेसफुल पर्सनालिटी हमारे बीच में वहाँ पर आ रहे हैं, और ये बिल्कुल 100% फ्री एंड कॉस्ट है। ये प्रोग्राम अपने चाहो तो मम्मी के साथ में, पापा के साथ में, बड़े भाई के साथ में आप इसको देखो। तो मेरे पास 2 कार्ड है अब, ठीक है। हाउस वाइफ के सामने ये डायलॉग मारना है, ऑडियो वीडियो हो रहा है, फ्री एंड कॉस्ट है, रिलायंस देश की जानी मानी दिग्गज ब्रांड। क्योंकि एक तो बोल सकते देखो राम आ रहा है, एक बोल सकते मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ के पुत्र अयोध्या के राजा भगवान श्री राम पधार रहे हैं, तो लोग अलर्ट हो जाएंगे देखने के लिए। इसको बोलते हैं डेट प्रमोशन। क्या बोलते हैं? अरे बोलते हैं कि राम आ रहे हैं, अरे कोई होगा यार बगल वाला राम आ रहा है, समझ रहे हो सर? Yes. तो हम बता कैसे रहे हैं वो प्रमोशन का है, तो आप कैसे इन्विटेशन पे बता रहे हो इस पे आपका इन्विटेशन का फर्क पड़ेगा। तो प्रमोशन करके बताओ, हाईलाइट देके बताओ, Yes, sir. ठीक है। क्योंकि जिस कंपनी को हमारे पास में ब्रांड है, उस कंपनी में आदमी को चपरासी में नौकरी लगना ही मांगा था सर, बिल्कुल है कि नहीं सर? यस मेरे हिसाब से लग रहा है समझ गए होंगे इन्विटेशन का। इन्विटेशन कार्ड में देखो, इन्विटेशन करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्लियर द नाइट एक होना चाहिए, ऑलवेज आप इन्विटेशन कार्ड रखिए। 25 इन्विटेशन कार्ड पक्का बांटना है सर, कल शनिवार का दिन है, और 3 फुट रूल भी अपनाना है, और टीम के साथ भी करना है, ठीक है सर? यस उसके बाद शो द प्लान आती है। शो द प्लान वाला समझ लो, थोड़ा सा ये वाला चीजें जरूरी था हमें बताने के लिए, कोई बात नहीं, 8 बजे तो हम स्टार्ट किए हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ है शो द प्लान में, सबसे बड़ी चीज क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं कि वाई शो द प्लान। सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेन्यू प्लान जो हमारा होता है संडे का। Yes. दूसरा हम 1-to-1 प्लान फील्ड में करते हैं। यस तीसरा हमारा होता है होम प्लान, और जूम प्लान भी हम करते हैं। ये हमारा प्लान दिखाने का, प्लान Yes, दिखाने की yes. वो चीज है। प्लान में जब भी आप दिखाते हो, चाहे कोई भी प्लान करो, वेन्यू करो, जो भी प्लान करो, तो एक कार्व टेक्निक का प्रयोग करना। कार्व का मतलब होता है कि कपल में आप प्लान दिखाओ। सबसे पहले जैसे हम घर में भी प्लान दिखाने जाते हैं, तो आजकल ट्रेंड ही खत्म कर दी है। हम लोग पहले मैडम को बैठाते थे, इतनी बड़ी डायलॉग मारते थे, किचन में से चाय छोड़ के मैडम आ जाती थी, और सर मैडम के लिए ऐसा बहुत बड़े गाना मंगा सकते हो, बढ़िया बच्चे को एजुकेशन ला सकते हो। मैडम बोले मेरे फायदे की बात हो, थोड़ा बैठ के देखते हैं, लेकिन हम ऐसे डायलॉग मार नहीं रहे हैं, समझ रहे हो? इसलिए लोग नहीं आते, चाय बनाती रहती है मैडम। तो कपल में प्लान दिखाने से रिजल्ट ज्यादा आता है। देखो कि हम कहीं घर पे जाकर भी प्लान दिखा रहे हैं, और सिंगल तो नहीं इसको ऐसे केवल कान में समझा रहे हैं, तो केवल सेल निकाल रहे हैं, सिस्टम डेवलप नहीं हो रहा है। कपल में दिखाइए। उसके बाद क्या है कि रिस्पेक्टेबल लोगों को पकड़िए, आप जो लिस्ट बनाए थे, एम्बिशियस लोगों को पकड़िए, और उसके बाद प्रोफेशनल लोगों को। प्रोफेशनल लोगों को जैसे हमारे जो सिस्टम में जो सीनियर लीडर है उनसे मिलवा के आप बिजनेस में ला सकते हैं। उसके बाद ड्रेस कोड, जब प्लान दिखाने जाए तो ड्रेस कोड को ध्यान दीजिए, चाहे कोई भी प्लान हो, टाइम से जाइए, डिसिप्लिन में रहिए, और टेस्ट मनी आप दीजिए साफ सुथरे शब्दों में, कम शब्दों में, साफ सुथरे शब्दों में। जो लिया है, कमाया है, उसी को आप बताना है, झूठी फूटी बातें नहीं करना है, क्योंकि आजकल जमाना बदल चुका है, लोग 2 मिनट में चेक कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि रिस्पेक्ट, क्या है परफेक्ट क्लोजिंग कैसे होता है, क्या होता है परफेक्ट क्लोजिंग।
सबसे पहले लिखा हुआ बिफोर क्लोजिंग। बिफोर क्लोजिंग क्या होता है? जैसे मान लो कि बीड साहब को हमारे को इन्विटेशन किया, बीड साहब को मेरे को बाइक पे लेके जाना है, यही बढ़िया क्लोजिंग होता है। तो बीड साहब को जो वहाँ क्लोजिंग करने वाले हैं, जो वहाँ लीडर मिलने वाले हैं फर्स्ट प्लान सेकंड प्लान, उनके बारे में 2-4 बातें कान में बताते हुए जाना है, इसको बोलते हैं बिफोर क्लोजिंग। ये हमेशा ध्यान देना। मेरे को दिल्ली वेन्यू में थोड़ा सा कम लगा था, पिछली बार बात भी कर रहा था, ये लोग कर नहीं रहे, इसलिए क्या हो रहा है कि साइन अप का संख्या और जो एक मोमेंटम बूम आना चाहिए वो नहीं हो रहा। तो बिफोर क्लोजिंग क्या होता है? अपलाइन स्टोरी, ठीक है, कॉमन रेपो, जैसे टीचर है तो टीचर की कहानी सुनाओ, फौजी है तो कोई फौजी की कहानी सुनाओ, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट की कहानी सुनाते हुए लेकर। अब ऐसा नहीं कि स्टूडेंट है फौजी की कहानी सुना रहा है, वहाँ पर सब्जी बेचने वाला कहानी सुना रहा है तो उसको मानने को नहीं, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के। सर जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं इस प्रोग्राम की वजह से, एक योगेश यादव जी के भाई पवन यादव जी, पता है सर आपकी तरफ विषय पढ़ रहा था, अभी वो डिफेंड चला रहा है सर, बस इस कंसेप्ट के माध्यम से एकदम बंदा चार्ज होकर रहेगा। क्या है? और अगर वहाँ पर स्टूडेंट वेन्यू में दिखने वाला है तो उसका भी नाम पक्का बताओ, थोड़ा सा जो अचीवमेंट ले रखा है। क्लियर? उसके बाद क्या बताना है? सेटिंग अरेंजमेंट जो आता है, मीटिंग का जो इन्वायरमेंट होता है वो बढ़िया रखना है। और ड्यूरिंग क्लोजिंग क्या होता है? ड्यूरिंग क्लोजिंग में जो प्लान स्टार्ट हो गया, एंकरिंग स्टार्ट हो गया, तो उसको बोलते हैं ड्यूरिंग क्लोजिंग। क्या बोलते हैं? ड्यूरिंग। इस पे फोकस करना है। ड्यूरिंग क्लोजिंग में क्या होता है? क्लैपिंग और साइलेंट, ठीक है, पोजीशन। क्लैपिंग दबा के यहाँ से आप लाखों रुपया कमा सकते हो, तो ये बोलना नहीं चाहिए तालियां बजाओ, आप खूब तालियां बजाना, हंगामा मचाना, ठीक है। और जैसे ही कोई बात करता है तो उसको क्या है? इशारा करना है सर, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आपने फोन वहां से आ रहा है और ऐसे करके लेके जा रहे हो, तो ये सब चीजें बंद करो, माहौल देना है हमें। उसके बाद आफ्टर क्लोजिंग, जैसे ही क्लोजिंग हुआ, थैंक यू वेरी मच सर, गो डायमंड बोलता है आदमी, यहाँ क्लोजिंग करते हैं जो हमारे सीनियर लीडर होते हैं। तो आफ्टर क्लोजिंग में क्या करना है? वैगन सर्किल। अब वैगन सर्किल हम भूल गए आजकल, वैगन सर्किल क्या होता है? वैगन सर्किल का मतलब होता है कि सर के साथ में 6 गेस्ट आया तो 6 गेस्ट को ऐसे बैठा लेना है, वैगन सर्किल इसको बोलते हैं। और 2 के कंधे पे हाथ रख देना, क्या कर देना है? और बाकी कॉन्सेप्ट मिला के बात करना है। और सिर्फ एक ही चीज पूछना है, जैसे थैंक यू वेरी मच हो गया तो वैगन सर्किल, सर प्लान कैसा लगा? अच्छा है, बहुत अच्छा। क्या है? अच्छा है। जैसे ही बोलता है कि प्लान अच्छा लगा या बहुत अच्छा, क्योंकि हम दोनों चीज बोल रहे हैं। और हमारा आंसर क्लोज क्वेश्चन होना चाहिए। किस चीज होना चाहिए? मैं देखा हूं क्लोज क्वेश्चन नहीं करते हैं। क्लोज क्वेश्चन का मतलब होता है कि जैसे बीर साहब मेरे घर पे आ रहे हैं तो मेरे को पता है कि मेरे किचन में या तो चाय है या तो कॉफी की व्यवस्था है, तो मैं बीर साहब से पूछता हूँ कि चाय पियेंगे या कॉफी पियेंगे, ये हो गया क्लोज क्वेश्चन। या तो चाय बोलेंगे तो भी हम इजी प्रोवाइड कर देंगे, कॉफी बोलेंगे तो भी हम इजी प्रोवाइड कर देंगे। अब फौजी हमारे दोस्त है घर पे आ गए, अब मैं ऐसे बोलता हूँ, और बीर साहब क्या लेंगे? बहुत दिनों बाद मिले हैं, ठंडा या गर्म? बीर साहब बोलेंगे संजय सर आज मूड में यार, 1.5 दिन हो गया बियर एक लेकर क्या बोल देंगे? क्योंकि हमने क्वेश्चन क्या कर दिया? ओपन। और हमारे पास वो व्यवस्था है नहीं, और वैसे क्वेश्चन करके हम खुद ही फंस जाते हैं। हम जमने वाला को बोलते हैं प्लान कैसा लगा, तो बोला कि यार वो आदमी बोल रहा तो बड़ा अच्छा लगा, उससे में क्या लेना नहीं, हमें तो रिजल्ट चाहिए ना। यस। आपको क्या क्लोज क्वेश्चन करना है? सर प्लान कैसा लगा? अच्छा या बहुत? कैसे लेना? अच्छा या बहुत अच्छा, ठीक है। तो ये चीज हमें पूछना है। जैसे ही बोलता अच्छा तो फार्म मिल के काम करते हैं। अब जैसे ही इसकी कोई जहर वहां बोलने वाला है, सर सोच के जैसे सू खाली निकलता है ना, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर, प्रगति पर इसको दे दो, क्या करो? बस 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 इनकी मुंह खोलने नहीं देना है, बस ये टेक्निक। प्रगति कोई बात नहीं सर, प्रगति पर अफसर के पास में ग्राउंड अप कर सर के पास में, सर कैसा लगा प्लान? अच्छा है, बहुत बढ़िया। जैसे बोला अच्छा, चलो सर फार्म भरते हैं। फार्म जैसे ही भरिए सर, समझ रहे हो, तो स्टार्ट कर दिया। मैं देखो सर मौका पहले था सीनियर बन सकते थे, लेकिन मौका इन्होंने गंवा दिया, अभी भी मौका से भरो। फिर अभी कुछ क्वेश्चन करता है, पूछ के निकलना नहीं चाहिए आवाज, जहर निकल दिया तो बगल वाला को समझ में क्या होना चाहिए? आदमी क्या होता है, ये मूड बना कर बैठा हुआ है, इससे पूछ रहा है मेरे पास तो आज तो तुरंत में भर दूं, लेकिन इसी पर हम अटक जाते हैं। 8-10 मिनट लेते, तब तक ऊपर बंदा चला जाता है, ये बोलता है मैं तो उस लायक हूँ नहीं, अटेंड ही नहीं करता हूँ। हम क्या करते हैं? अटेंड नहीं करते हैं। वो करते हैं यार अटेंड नहीं कर रहा है, हमें लाइक नहीं समझ रहा, फिर बंदा इग्नोर समझ के अपने आप को। तो हमें इस तरीका से घुमाना है गाड़ी को, ठीक है साहब। और क्वेश्चन तो बिल्कुल करना, रॉयल एग्जिस्ट करना है, वहां पर किसी को समस्या का समाधान मत कीजिए। अगर पूरा समस्या का समाधान वहीं पे करने लगो तो फिर आपको दोबारा फोन उठाएगा नहीं, घर पे बुलाएगा नहीं। जैसे ही बोलता है ना कि सर फिर होने के बाद बोले सर कुछ अच्छा लगा, सर मैं पूछ के बताऊंगा, फैमिली से बताऊँ, तो रॉयल एग्जिस्ट बहुत बढ़िया सर। वीर साहब मुझे भी ऐसा ही हुआ था, मैं फर्स्ट बार गया था, दिल से बताता हूँ सर, आप वाली बातें से मेरे को भी समझने में फैमिली के साथ में मैंने किया था। ये कहानी मैं तुझे कि दोस्तों से नहीं बताना, इसको नहीं बताना, नहीं बहुत बढ़िया सर। किताब तक तो पढ़ो सर, मैं आपके घर पे आऊंगा किताब लेने के लिए, और आपकी और आपकी फैमिली को भी इस प्लान को दोबारा बताएंगे, और उम्मीद करते हैं सर मिलकर दोनों भाई बढ़िया करते हैं। तो जब रॉयल एग्जिस्ट इसको छोड़ोगे ना,
तो बंदा बिल्कुल आपको फोन उठाएगा बाद में। लेकिन इतना उसको एकदम दही बना के बहनों से भेजोगे ना, जाते ही भाई साहब आपका नंबर ब्लॉक करेगा, हॉल से निकलते ही पहले नंबर ब्लॉक करेगा। भाई यार कहाँ सांस मारे फंस गया। क्या कर रहे हैं कि हम रॉयल रजिस्ट नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रॉयल रजिस्ट कराना जरूरी होता है, जो ज्यादा अच्छे अगर कराना चाहते हो। क्योंकि मान लो कि अगर इसको भरना होता तो मेरे से मिलवाओ, किसी में तो भर ही देता सर, इतने बातें हो रही थी स्टेज पे खड़ा होकर। तो हम क्या कर, समझ रहे हो सर कौन सी कॉलेजिंग की बात है, आफ्टर कॉलेजिंग। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद यूज नॉक ऑफ द पंच मीटिंग अप्लाई। नॉक ऑफ द पंच मारना जरूरी होता है। कई बार आपने सीखा होगा कि पंच मारते ही आदमी ज्वाइन कर देता है, तो कुछ डायलॉग होते हैं उसको मारना जरूरी होता है, ठीक है। टेस्ट मनी में नाम, काम और दाम, यहाँ मैं दिल्ली में देखता हूँ, क्या कई जगह भी देखा हूँ, पुराने लीडर आप लोग समझ लो, नाम ही बोलना है। जैसे मैं वहाँ पर टेस्ट मनी गया तो बोला कि मेरा नाम संजय सिंह है, ठीक, और मैं बिहार पटना का रहने वाला हूँ। आर्मी की नौकरी के साथ साथ बिजनेस को मैंने स्टार्ट किया और मैंने यहाँ से कमाया 10,000 रुपये, बस ये वाला हाथ उठाना है, बस 10,000 रुपये, बाकी कुछ नहीं बोलना है कि ऐसे ऐसे आया था, ऐसे ऐसे हिला था, ऐसे ऐसे घुमा था। क्या टाइम खराब हो जाता है, क्या होता है टाइम का, कोई एक्स्ट्रा अचीवमेंट लियो तो आप बोल सकते हो मैंने थाईलैंड घूम के आया, बाइक खरीदा, लैपटॉप खरीदा, कुछ चीजें हैं तो ऐसे बोल सकते हो। कितने दिन से कर रहे हो, कोई मैटर नहीं, लोगों इंटरेस्ट इसमें ना बताना है, नाम, काम और दाम, 3 चीज बतानी है। मेरा नाम संजय सिंह है, मैं बिहार पटना का हूँ सर, और मेरे को आर्मी के जॉब के साथ साथ में मुझे बिजनेस करने को मौका मिला और मैंने यहाँ से कमाया 25,000 रुपया। एकदम पूरे पेट से निकलना चाहिए, सामने रोड पे जाना चाहिए, आवाज इतनी तेज होनी चाहिए, एकदम झगड़ा वाला आदमी होना चाहिए। यही है टेस्ट में। लास्ट में जो क्लोजिंग करता है उसका पूरा अधिकार है 10-15 मिनट में बताने का अपनी पूरी बायोडाटा कहानी, वो क्लोजिंग कर देगा। चाहे वो क्लोजिंग के रूप में आप जाओ तो आप भी बताओ ये बात, आप अगर करते हो मैन टू मैन ना करो। बाकी आपको कुछ टेस्ट होगा स्लाइड पर लीडर दिखाई देगा आप क्या कर रहे हो, समझ गए सर। यस, हमें 6 महीना के मैं किया था, इतने दिन से कर रहा हूँ, इतने दिन में इतने हजार कमाए, ऐसी चीजें नाम, काम और दाम से, ठीक है, बता सकते हैं। यस। उसके बाद फॉलोअप प्रक्रिया आता है। फॉलोअप में सर जैसे ही प्लान हो गया, राउंड द सर्किल हो गया, क्लोजिंग हो गया, आफ्टर मीटिंग के बाद में फर्स्ट बार आप मिलते हैं तो 2% रिजल्ट आती है, दूसरे बार मिलते हो तो 3%, और तीसरे बार मिलते हो तो 5%, और चौथे बार मिलते हो तो 10%, और 12 से बार मिलते हो, 5 से 12 बार तो 80% जाएगा। मेरे को नागल साहब 2.5 साल तक पीछे पड़े रहे, तब मैं डायमंड बना, समझ रहे हो। लेकिन आजकल क्या है कि एक बार प्लान दिखा रहे दूसरे बार मिल ही नहीं रहा है, फॉलोअप कर रहे नहीं रहे, फॉलोअप हमें करना पड़ेगा अलग अलग लीडर से मिला के, ठीक है। उसके बाद चेक द लिस्ट क्या होता है, सेल्फ चेक लिस्ट। जैसे ही आप जाते हैं माने कहीं फॉलो अप या प्लान करने के लिए, तो आप इस चीज़ों को चेक लिस्ट कर सकते हो। कॉन्फिडेंस आपका है कि नहीं, फिजिकल कंडीशन कैसा आपका है, पॉजिटिव एटीट्यूड आपका है कि नहीं, ऐसा नहीं अप्लाइन कर दिया और रोते हुए गया, मरे खबर लेके आ गया, माने जबरदस्ती वाली बात हो जाती है। तो आप सेल्फ चेक लिस्ट करो कहीं आप जा रहे हो तो, बिलीव आपका वो चीज़ें कंपनी पर उसमें फेद है कि नहीं, टाइम जो बाउंड की जो चीज़ें होती है उस तरीके से चेक लिस्ट डेली अपना करें। उसके बाद शेयर ड्रीम करते हो कि नहीं करते हो, कई बार प्लान दिखाता अपना ड्रीम शेयर नहीं करते कि मैं बिजनेस क्यों कर रहा हूँ, तो ये पक्का करना जरूरी होता है, ठीक है सर। चेकलिस्ट में और है सारा चीज आप देख सकते हो। सो द प्लान एवरी डे आप देते हो कि नहीं देते हो, चेक करो अपने आप को। सेल्फ टॉक पॉजिटिव डेली करते हो कि नहीं करते हो, चेक करो। आपका 100% यूजर हो कि नहीं, अपने आप को चेक करना है, ठीक है। उसके बाद फेथ ऑन गॉड, भगवान पे भरोसा करो। अटेंड एवरी सेमिनार, जो भी प्रोग्राम सेमिनार मीटिंग होता है अटेंड करना है। गुड वर्क करना है एवरी डे, ठीक है। उसके बाद बी ए टीम प्लेयर, नो क्रॉस लाइन, काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन, ठीक है साहब, एजुकेशन, ठीक है। उसके बाद टाइम देखो यहाँ पर क्या है कि हमें यहाँ 52 संडे मिलता है। बताओ कोई व्यक्ति 52 संडे मिलता है, काम करना चाहे तो कामयाब हो सकता है कि नहीं हो सकता है। उसके बाद 52 वेडनेसडे हमें क्लोजिंग को मिलता है। बताओ सर, कोई भी कितना भी माने बिजी हो तो। उसके बाद क्या मिलता है, 52 फ्राइडे जैसे आप ट्रेनिंग में बस इतने भी अटेंड करते रहे ना, 2-2 घंटा, सप्ताह में 6 घंटा भी देना तो भी बुलेट की तरह इस बिजनेस में भागेगा और बहुत बढ़िया काम करके दिखा सकता है, ठीक है। भगवान से बोला हुआ। फिर उसका आप देख सकते हो कि ये क्या हो कि हैबिट अपना करो तो हमारा जल्दी सुबह जल्दी जगना है, बताना है सारी चीजें। ये प्रक्रिया को हमें क्या करना है कि घुमाते रहना। ड्रीम लिस्ट, इन्विटेशन, 14 प्लान, फॉलो अप और ट्रेनिंग, ये जो सर्किल है साहब इसमें करना है। जैसे ड्रीम बना देना, लिस्ट बनाना, इन्विटेशन करना, रिहर्सल सिखाना, फॉलो अप, साइन अप और ट्रेनिंग, ठीक है साहब। उसके बाद आप देख सकते हो क्या करना है, 100% यूजर। और कंपटीशन से ही क्या होता है कि पोटेंशियल निकल के आते हैं। कंपटीशन में भाग लेना है, किस लीडर से आप ले रहे हो, और हमेशा रिजल्ट पे फोकस करनी है, रैंक पर हमेशा फोकस करना है, क्योंकि रैंक से बैंक बढ़ता है। बिजनेस के अंदर टारगेट आप चल रही है, 5 दिन कंपनी ने एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, जोरदार ताली होना चाहिए। और सबसे बढ़िया, चलो दिल्ली का मिशन बना दो। क्या करो, चलो ज्वाइनिंग के साथ साथ चलो दिल्ली LDP हो रहा है, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम हमारा हो रहा है 15 फरवरी इसी दिल्ली के अंदर वेलकम होटल में हो रहा है, द्वारका सेक्टर।
इसमें हो रहा है, ठीक है। इस पे आपको क्या कहें कि जितने भी लोग हैं सबसे पहले तो आप पहले ही आज ही कर दो। होता क्या है कि हम लोग जो लोग हैं, जो लीडर हैं, ये हम लास्ट तक हम ही इंतजार में रहते हैं। आपको पता है कि हम लोग यहाँ पे 20 लोग हैं, अब पता है कि हम 3 लोगों को बैठा सकते हैं, तो कल ही इसका अमाउंट आ जाना चाहिए 60 लोगों का पैसा, ये लो जी हो गया। और फिर ये क्या होना चाहिए कि आगे वाला पे खेले तो ये अगले महीने की 24 तारीख तक 600 लोगों तक पहुंचा देगा। अब ये क्या होगा कि 15 तारीख के प्रोग्राम है और 14 तारीख के शाम तक जो बैठे हुए हैं वही क्लियर नहीं करते हैं, तो हो सकता है कि 15 ही बैठना मार्क्स हो जाएगा। समझ रहे हो? तो कल ही आप अपना और अपने 2 लोगों के 45 रुपया इसमें करके सेट कर दो मामला, ठीक है साहब। बीएड टीम प्ले आपको पता है, टेप बुक है सब तो आजकल तो सुन ही रहे हो। गोल आप देख सकते हो बना के मंडे में हमने क्या किया, ट्यूजडे में क्या, जो पॉइंट सिस्टम वो बना के रखना है, वो तो सीखो सीखो। कुछ किताबें होती है बिजनेस को पढ़ते रहना है, ठीक है साहब। 3 कोडिंग रूल्स आपको पता है, हमारे घर कमांडो टीम में तो कहीं ये सब चीज़ें नहीं होता है। कोई भी काम अपलाइन से पूछ के करें, निगेटिव बात नहीं करना है, पैसे का लेन देन नहीं करना है, बिजनेस में शराब का प्रयोग न करें। 3 कोडिंग, बिलीव इन गॉड, ठीक है, ही विल डू योर हाफ वर्क बट ओनली द लास्ट हाफ। ये भगवान का वचन है। भगवान कहते हैं कि सफल तो तुम 100% हो, इसके लिए पहले आधा काम आपको करना पड़ेगा। लेकिन इंसान क्या है, धरती पे आके सियाना बन गया, दुबे साहब बोलते नहीं पहले आधा तू कर दे फिर मैं करके दिखाऊंगा। भगवान भी जीत में बैठा हुआ है, नहीं पहले तू रूबी तो बन के दिखा, डायमंड तो हम तुम्हें बना देंगे। समझ गए? पहले तू 20 सेल निकाल कर देखा, टारगेट हम जिता देंगे। लेकिन आदमी सोच रहा है, शिव जी से बोल रहा है कि पहले तू 20 निकलवा दे, 20 तो बाद में हम डाल देंगे, इसलिए गाड़ी अटकी हुई है। क्या है? ये भगवान के वचन है, पहले आधा आप काम करो, आधा आपको भगवान दोनों आपस में जीत कर देगा। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और अनिल साहब, डॉक्टर साहब, भरत साहब, सभी और कमांडो टीम को और दिल्ली को नंबर 1 पे लेके जाना है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर वेरी मच। बाकी कोई गलत गिला शिकवा कुछ हो गया होगा भाई तो माफ करियो, जो उसमें निकल जाती है।